यस। सो लीडर्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं जो उनके लीडर्स हमें बताते नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी में। मैं आज ये नहीं बोलने वाला हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सही है या गलत, मुझे उससे लेना देना नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अच्छी कंपनी है, सही है। बट जो लीडर्स कर रहे हैं इंडिया में, वो गलत है। मैं उसके खिलाफ कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो भी अपना बिजनेस करती है वो उसका बिजनेस है, ठीक है। बट जो लीडर्स कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को एक अलग तरीके से, गलत तरीके से गाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बंदों को फंसाते हैं। उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन फोटो शेयर करूंगा, ताकि हम एक एक चीजों को लिख के हुए सब कुछ सामने करते हुए देखेंगे, ठीक चलेंगे, राइट। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आते हैं यार, समझने वाली बात है। अब आप एक प्लीज, जो भी एक वीडियो को देख रहा है, प्लीज ओपन माइंडेड होकर चीजों को देखना, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने टीम में, अपने जब भी आप किसी से बात करें, किसी से मिले, तो उनको क्लियर कर सकें, राइट। तो ओपन माइंडेड होकर हमने देखनी है सारी चीजें, समझते हैं आप। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करने आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम फॉरएवर की बात करते हैं, किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी कंपनी की बात करते हैं, वहां पे दो ही चीजें बात की जाती हैं, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम की बात की जाती है कि भाई टाइम फ्रीडम मिलेगी आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो ये सब बातें होती हैं। बट बट क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है? क्या हमें पैसिव इनकम आ सकती है? क्योंकि टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी जब हमारे पास पैसिव इनकम होगी? पैसिव इनकम क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ताकि हम अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके, राइट। यही बताया जाता है फॉरएवर में, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे जेन्युइन सी पूछता हूँ कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम हमें मिल सकती है? क्या पैसिव इनकम आती है? तो मेरा, अगर आपका मुझे नहीं पता सवाल आंसर क्या होगा, लेकिन मेरा मुझे पता है कि यहाँ पे आंसर नो है। रीजन रीजन मैं आपसे एक छोटी सी लाइन पढ़ने की कहूंगा कि आप समझिए इसको। इट मीन्स वी वांट टू, पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वी वांट टू बी फ्री आफ्टर मेकिंग अ टीम। हम एक टीम बनाए, एक नेटवर्क क्रिएट करें, और उसके बाद हम फ्री हो जाएं, उस नेटवर्क से हमें इनकम आती रहे, चाहे हम कुछ महीने काम ना भी करें, राइट। यही चीजें होती हैं। बट बट सीरियसली, बट हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी। सो मैं ये बता रहा हूँ, आप समझिए यार, पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि हम कुछ ना भी करें, हमारा सिस्टम हमारे लिए ऑन हुआ हुआ है और वो हमें काम करता जा रहा है, हम उन्हें सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको अपनी इनकम लेने के लिए हर मंथ 1+3 सीसी करना है आफ्टर सुपरवाइजर, 4+8 सीसी करना है, मतलब 1+3। अगर जो समझदार है उनको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1+3+8 सीसी करना है आपको आफ्टर मैनेजर। मुझे समझाइए कि क्या आप ये करते हैं? हर महीने करना है, हर महीने न्यू 1 सीसी पर्सनल आईडी से करना है, 1 सीसी पर्सनल आईडी से करना है, और 3 सीसी न्यू ज्वाइनिंग खुद करवानी है, न्यू ज्वाइनिंग उनसे करना है, न्यू सीसी निकालना है। अब मुझे बताओ कि हर महीने आपको नए बंदे ज्वाइन करवाने पड़ेंगे, तो भाई आप तो फ्री कब हो सकते हो? चलो, मैं अब मुझे इसमें यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि 2 सीसी करना कोई बड़ी बात है सुपरवाइजर के लिए। मैं कहता हूँ 2 सीसी कर लेगा, 3 सीसी कर लेगा, सॉरी, 2 बंदे ज्वाइन करवा लेगा, ठीक है, मैं कहता हूँ करवा लेगा, वैसे तो नहीं ज्वाइन होते। बट फिर भी मैं कहता हूँ तुम्हारी भाई, तुम अलग लेवल के हो, तुम भाई करवा भी लिया, मैं कहता हूँ। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? पैसिव इनकम की ना। अब 3 सीसी में हर महीने करवा रहा हूँ, मुझे हर महीने एक्टिव होना पड़ेगा। भाई इतना मजाक तो है नहीं कि मैं आऊंगा दो एक ही दिन में 2 सीसी 3 सीसी करके खत्म, ठीक। और जो करवा रहे हैं वो ऊपर वाले लेवल के हैं, जो नीचे वाले, जो स्टार्टिंग सुपरवाइजर है उनकी नहीं। अब हर सुपरवाइजर की उस लेवल पे वैल्यू नहीं बनती, सीधी सी बात है। और हर महीने कहाँ से लाएगा यार 2 बंदे, हर महीने? इज इट पॉसिबल? खत्म ही नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएगा। और वो कर भी पाएगा तो हर महीने वो फ्री कब होगा? हर महीने तो उसे चेक लेना है। अब भाई यहाँ पे मुझे समझाओ कि यार हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें कहते हैं यू आर द फॉरएवर बिजनेस ऑनर, FBO, ऑनर ऑनर। इस पे बहुत ज्यादा भाव दिया जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने किया था, और मैं वहां पे वर्क कर चुका हूँ, वहां पे फॉरएवर बिजनेस ऑनर पे बहुत ज्यादा हम फोकस करते थे कि ऑनर है आप, ऑनर। मुझे बताओ यार, अपना ही चेक लेने के लिए, टीम से अपना इनकम लेने के लिए आपको 1 सीसी पर्सनल 1+3 की कंडीशन लगा दी, ये कौन सा ऑनर है भाई? ये कौन सा ऑनर है भाई? कहाँ के समझदार हो आप? नौकर बन के बैठा रखा है तुम्हें यार उन्होंने, कि भाई 1+3 करो, कंडीशन करो तो हम करेंगे।
ये कंडीशंस क्या एक बिजनेस ऑनर के लिए होती हैं? ये नौकर के लिए होती हैं कंडीशंस। समझिए। 1+3+8 भाई कब क्या कर पाएगा वो? हर महीने करना यार, हर महीने। और मैं कहता हूँ कर भी लेगा। भाई मजाक है क्या? हर महीने 2 बंदे नए लाके उनको गाइड करना, चलाना। एक टाइम पे 1000 बंदे हो जाएंगे, 100 बंदे हो जाएंगे, कैसे संभालेंगे सबको एक साथ? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ रही है, जो 2 नए बंदे आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ रही है साथ में। क्योंकि कोई नेटवर्कर तो ज्वाइन करने वाला है नहीं है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। करने वाले कौन है? बच्चे, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको तुमने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई वो इतने बड़े बड़े सपने देख के तो आ गए, लेकिन वह काम तो कुछ भी नहीं आता। तो वो काम करना सिखाना पड़ेगा। अब तुम हर महीने 2 बंदे नए ला रहे हो तो होगा क्या? होगा क्या? आगे दौड़ पीछे छोड़। यही वाला काम होता है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हैं फिर। यूज एंड थ्रो, दैट्स इट। 2 सीसी करवाया, पैसे कमाए, चल भाई आगे। खत्म। अब क्यों? क्योंकि उसके लिए सबको सबको सपोर्ट करना, सबको सपोर्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। कितनों को सपोर्ट कर देगा? बंदा है कि सारा मशीन है? फ्री होने आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि स्ट्रेसफुल होने आए हैं? और समझने वाली बात है। और नेटवर्क से इनकम लेनी है, मतलब हम पर्सनल एक्टिव इनकम ही करने आए हैं यहाँ पे, तो समझने वाली बात है भाई। फिर हम फॉरएवर में आई क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग में आई क्यों है? इससे अच्छा तो जॉब ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों आए हैं इतना पंगे लेने हम? समझने वाली बात है यार, चीजें समझने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पैसिव इनकम यहाँ पे नहीं, आपको समझ में आया? चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ आप सबके सामने। एक सेकेंड। चलो आगे। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। ठीक है, मैं आपके सामने दूसरी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। राइट। अब समझने वाली बात है कि पैसिव इनकम के लिए आए हैं हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम के लिए आते हैं। अब मुझे बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो प्लान है, उसमें प्लान ही ऐसा है कि आप कभी पैसिव इनकम ले ही नहीं पाएंगे। आप कभी फ्री हो ही नहीं पाएंगे टाइम से। क्यों? सीनियर मैनेजर बनना है तो 2 मैनेजर बनाओ। सोवरिंग मैनेजर बनना है तो 5 बनाओ। आगे बढ़ना है आपने, सप्लायर मैनेजर तो 9 बनाओ। डायरेक्ट में टीम में नहीं नीचे गिने जाएंगे, ये वाले नहीं गिनने। डायरेक्ट में बनाओ, डायरेक्ट में मैनेजर। मैनेजर बनाना कोई आसान नहीं है भाई किसी को। 120 सीसी लगती है, 18 लाख की सेल करवानी पड़ती है, बंदे को नीचे कितना समझाना पड़ता है। हर बंदा थोड़ी मैनेजर बन जाता है। 100 में से 1 भी नहीं बन पाता, मैं 1000 में से 1 बन पाता है गिनती का। ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है। अब भाई ये प्लान ही ऐसा है जहाँ पे आप फ्री ही नहीं हो पाओगे। अब भाई चलो ठीक है, 9 बना दिए। अब आगे अभी इतना थोड़ी, अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है आपका। अभी तो आप मैनेजर बने, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है आपका, ये बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायमंड मैनेजर बनिए, डबल डायमंड बनिए, ये करिए वो करिए, करते कराते सेंचुरियन मैनेजर तक जाती है ये गेम। 100 बंदे डायरेक्ट में मैनेजर बनाओ। भाई मैं बंदा हूँ कि 9 तारीख हूँ? 100 बंदे संभालूंगा कैसे? और भाई संभालू, चलो एक बार छोड़ो। भाई अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे वो तो इंडिपेंडेंट हो गए होंगे मैनेजर बन के। अरे भाई मजाक नहीं होता, मैनेजर भी रोते हैं। जाके देखो, नीचे वाले बंदे हो ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। मैनेजर को क्या तुमसे ज्यादा टेंशन होती है मैनेजर को? ऐसे थोड़ी मैनेजर बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं फॉरएवर का। चेक नहीं आ रहे भाई, सबसे ज्यादा रोते हैं वो। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। बात कर रहे हैं आप, समझने वाली बातें हैं। उनसे एक मैनेजर बना लिया भाई, इतने में दूसरा बनाते हैं, पहला भाग जाता है। तीसरा बनाते हैं, दूसरा भाग जाता है। रिटेनेंस नहीं है, क्यों? चेक नहीं आ रहे भाई, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा बंदा। मैक्सिमम लोग भाग रहे हैं। चलो ये भी छोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पे ये समझा दो यार कि भाई अगर हम 100 मैनेजर बनाएंगे डायरेक्ट में, सारी जिंदगी निकल जाएगी भाई। कितने साल जीना है आपने? कितने साल में बना लोगे तो 100 मैनेजर, मुझे बताओ। डायरेक्ट में वो भी, खुद बनने में 2 साल लग जाएंगे। समझने वाली बात है। कितनों को बना पाएंगे? इंडिया में क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है जो हम बेच रहे हैं? सीधी सी बात है। अब ये रीजंस क्या है? क्या आज सिचुएशन क्या है? आज की मैं सिचुएशंस की बात करने वाला हूँ। टुडे सिचुएशंस। Amazon पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 500-600 रुपए का। भाई तुम दे रहे हो 1672 रुपए की एमआरपी के साथ एलोवेरा जेल, जिसको 1450 की पड़ती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो 1450 की पड़ती है, वो 1500 की भी देने जाएगा। भाई अमेजोन पे तो 500 का मिल रहा है, 600 का मिल रहा है। अब मुझे बताओ, कस्टमर यहाँ से लेगा कि यहाँ से लेगा? सीधी सी बात है, वो यहाँ से लेगा। अब यहाँ पे बातें हैं कि यार ये नस्ली नहीं है, नकली है, ये है वो है। भाई मत समझो यार, झूठ मत बोलो। आप भी जानते हो अंदर से कि असली प्रोडक्ट है, हम भी जानते हैं। अब जो जहां पे फंस जाता है जो बंदा, तो यहाँ पे वो क्या बोलता है? बिल नहीं मिलता ना, फॉरएवर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। मुझे ये बता, एक प्रोडक्ट है जो मेरे पास आया, ठीक है, और एक प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जो है मैंने अमेजोन पे चढ़ा दी, ठीक है।
क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें? कीड़े लग जाएंगे उसको? जब प्रोडक्ट तो सही है ना, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट तो प्रॉब्लम नहीं देने वाला। प्रोडक्ट तो क्या प्रॉब्लम, क्या है? प्राइसिंग, मार्जिन। प्रोडक्ट थोड़ी खराब हो जाएगा। चलो मैं कहता हूँ भाई, यहाँ पे भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रोडक्ट को, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो गई किसी को, तो किस कहाँ वो कंपनी को करने वाला है? कोई नहीं केस करने वाला। इतनी बड़ी कंपनी कहाँ केस कर लेंगे उसके? इतने केस पेंडिंग पड़े पहले ही। ना यहाँ से करने वाला कोई केस, ना ही वहां पे करने वाला कोई केस। अब मुझे ये बताओ कि असली नकली कहाँ से आ गए? अब भाई टेट्रा पैक की तो बोतल आप लेके देखो, टेट्रा पैक फॉरएवर का, वो साला एक बार खुल जाए ना, दोबारा पैक नहीं होता वो। आप कह रहे हैं कि भाई दोबारा अब वो हमारा नकली बिक रहे हैं। नकली कैसे बिक जाएंगे यार? प्लीज समझिए, लोगों को बनाना बंद करिए, अपने आप को इस अंधविश्वास से बाहर निकालिए, कंपनी का भक्त मत बनिए। अब चलो अंडर कटिंग हो रही है मान लिया, अब बल्क परचेजिंग। अंडर कटिंग होती क्यों है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट आते कहाँ थे अमेजोन पे। मैं बताता हूँ आपको, पूरा सिस्टम बताता हूँ कि भाई एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर बन गया है एक, ठीक, वो पर्सन ने 120 सीसी करनी है 2 महीने के अंदर, या 150 सीसी करनी है उसने 4 महीने के अंदर, तो वो मैनेजर बनेगा। टोटल 4 महीने के अंदर 150 सीसी करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल वो 150 सीसी नहीं कर पाया, 120 सीसी नहीं कर पाया, मैं 150 की एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ मैनेजर के लिए, ठीक है, नहीं तो लोग इस पे भी उठाएंगे कि नहीं 120 यार 4 महीने में कर लेंगे, 120 नहीं हुई तो ऐसे भी बड़े लोग हैं। तो हम इसकी एग्जाम्पल इसलिए 150 की लेके चलेंगे। 4 महीने में वो नहीं कर पाया फॉर एग्जाम्पल, उसके 10 सीसी रह गए या 20 सीसी रह गए पीछे, रह गए, नहीं कर पाया। अब वो पल्ले से डालेगा 10 सीसी 20 सीसी, बल्क परचेजिंग करेगा, बल्कली खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार ये 10 20 सीसी के चक्कर में मैनेजर नहीं छोड़ना यार। उसका सीनियर्स को मोटिवेट कर देगा, नहीं यार मैनेजर ले ले, मैनेजर ले ले, कोई नहीं यार बाद में कमा लेंगे पैसा, हो जाएगा हो जाएगा सब हो जाएगा, तू कर, तू कोई नहीं, पा दे तू, पर्सनली डाल दे पैसे। वो लगा देता है। अब 20 सीसी करने के लिए 15 रुपए, 15,000 के हिसाब से वो कितने पैसे लगा देगा? 3 लाख रुपए लगा देगा। इतना चेक बनना है मैनेजर का? नहीं बनना, कतई नहीं बनना। अब वो ये जो उसने प्रोडक्ट ले लिए हैं 1600 1500 में, जितने का भी पड़ा उसको, ठीक है, अब भाई उसके इतने कस्टमर हैं, 20 3 लाख का सामान जो उसका बिकेगा, कस्टमर तो है ही नहीं। 5,000 बेच देगा, 10,000 बेच देगा, 20 बेच देगा, 3 लाख का थोड़ी बेच देगा। क्या करेगा? फिर ये प्रोडक्ट बेचारा कहाँ जाके बेचेगा? अमेजोन पे। क्यों? चॉइस नहीं है, बल्क परचेजिंग कर ली। क्यों? मोटिवेशन, लेवल्स, लेवल निकालने के चक्कर में। ड्रीम लेवल है, ड्रीम लेवल, ड्रीम लेवल के बाद भी तो तुम्हारा क्या ही बन जाता है। ड्रीम लेवल के एक बार चेक आ गया उसके बाद क्या? ज्यादातर लोगों के चेक मैनेजर लेवल पे बनते हैं और वो दिखा देते हैं कि ये देखो 1 1.5 लाख रुपए कमा लिया, उसके बाद अगले महीने का चेक दिखाइए सर, अगले महीने का चेक दिखाओ तो बात माननी ना। मैक्सिमम लोगों के अगले महीने के चेक नीचे होते हैं, आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार तो जोर लगा के सीनियर निकाल दिया, एक बार तो जोर लगा के निकाल दिया मैनेजर, अब अगली बार सीसी नीचे गिरने हैं। सोचने वाली बातें हैं। और यही कारण है, अब वो 300 में बेचेगा, 400 में बेचेगा, जितने का उस टाइम पे रेट चल रहा होगा, वो जाके अमेजोन पे बेच देगा प्रोडक्ट को। और वही प्रोडक्ट फिर 500 600 का बेचा जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ पे असली और नकली का बात ही कहाँ से आ गई? ठीक है। और एक जेन्युइन सी बात, समझने वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि भाई पंजाब में ना चिट्टा बिकता है, ड्रग्स बिकती है पंजाब में, ठीक है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा ड्रग्स बिकती हैं। ड्रग्स बिकती हैं, पता है क्यों बिकती हैं? क्योंकि पंजाब पुलिस इजाजत देती है। पंजाब पुलिस इजाजत देती है। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर पंजाब पुलिस आज मना करते ना, पंजाब पुलिस आज मना करते कि नहीं यार ड्रग्स नहीं निकलनी चाहिए, पंजाब में ड्रग्स बिक नहीं सकती। मैं तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ। क्यों? पंजाब पुलिस भी चाहती है कि ड्रग्स बिक जाए, क्यों? उनको बीच में मार्जिन बिक रहा है, इसलिए बिक रही है। और यही कारण है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं ना, तो फॉरएवर चाहती है कि उसके बिक जाए। नहीं तो क्या लगता है इतनी बड़ी एफएलपी की कंपनी 5 साल 6 साल हो गए अपने एक प्रोडक्ट नहीं बिकवाने बंद करवा पाई? वो चाहती है कि बिकते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें बंद करवा दिया ना, उनकी सेल नीचे गिर जानी है। अब आप कहोगे सेल नीचे गिर जानी है कैसे? इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। मान लो एक मैनेजर ने, जिसने धक्के से उसके 100 120 सीसी डालने थे, 150 सीसी डालने थे, 120 डले, 30 सीसी वो धक्के से डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि उसका मैंने ऊपर सीनियर बोलेगा कोई नहीं, बात है देख लेंगे यार, कर देंगे कहीं ना कहीं निकाल देंगे। क्यों? उसके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है उसके माइंड में कि मैं कहीं ना कहीं 300 400 में तो बेच ही दूंगा, थोड़ा बहुत पैसा तो कमा ही लूंगा, 3 लाख में से कम 1 लाख तो मैं बेच बूझ के बचा ही लूंगा, 60 70 हजार तो बचा ही लूंगा, राइट? बट
अगर कल उसके बाद ऑप्शन ना हो, कल उसके बाद अगर ऑप्शन ही ना हो, ये तो बिकने नहीं अमेजोन पे, अब बंद करवा दी कंपनी ने, अब वो 30 लगाएगा? गलती से भी नहीं लगाएगा। क्यों? कस्टमर, वैसे कस्टमर फिर भी नहीं आना, जितना मर्जी वो लगा लो, कस्टमर फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जेन्युइन सी बात है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर पर्सन इंडिया में, इंडियन मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर सकती इसको। तो भाई वो फिर वो खरीदेगा ही नहीं, वो जोर लगाएगा ही नहीं, वो 50 30 सीसी पल्ले से डालेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है निकलना ही नहीं कहीं प्रोडक्ट। अमेजोन पे बिकेगा नहीं। लेकिन अमेजोन पे नहीं बिकेगा तो बाजार मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे खुद बेचने के लिए कि भाई हमें दे दो, हम निकाल देंगे अपने कस्टमर को 300 400 में, 500 में, 600 में। अमेजोन नहीं लेगा तो नासी। लेकिन बाहर लोग तो बैठे हैं धंधा करने के लिए, कस्टमर को पकड़ के बैठे हैं, मैनेजर से लेते हैं आगे जाके भेज देते हैं, मैनेजर से लेते हैं 300 400 में, आगे 600 700 में भेज देते हैं। अमेजोन की जरूरत ही नहीं, वो तब भी नहीं रोक पाएगी फॉरएवर। ठीक है ना? लेकिन अब समझाओ कि फॉरएवर इसलिए नहीं रोकती क्योंकि उन्हें पता है कि ये 30 सीसी जो मेरे डलने हैं, मेरी टर्नओवर जो बढ़नी है। क्यों? इसमें लॉस किसको है? ये 30 सीसी वाला जो लॉस हुआ है, ये किसको लॉस हुआ है? आप बताइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बताइए किसको लॉस हुआ है 30 सीसी का? मैनेजर को लॉस हुआ है ना, मैनेजर के पैसे लगे हैं, मैनेजर ने 3 लाख रुपए लगाया। अब लॉस जो बियर करेगा वो कौन बियर करेगा? मैनेजर करेगा ना। समझ रहे हो? हाँ जी लीडर्स, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। यस सर, समझ रहे ठीक है हैं ना? सर। तो भाई वो जेन्युइन सी बात है कि वो कौन समझेगा, क्या प्रॉब्लम होगी? भाई वो फायदा किसको, लॉस किसका हुआ है? मैनेजर का लॉस हुआ है। कंपनी को तो 30 टर्नओवर पूरी मिल गई ना, कंपनी को तो 150 सीसी की टर्नओवर मिल गई। मैनेजर ने तो पूरा पैसा देके लेना है कंपनी से। ठीक है? तो ये यस चीजें सर। हैं। और कंपनी चाहती है कि मेरी टर्नओवर नीचे ना गिरे, कंपनी अपनी टर्नओवर नीचे ना गिरने के चक्कर में कहती है जल बिकने दे, अपने कौन सा जा रहा है। जिसका लॉस होना है डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस होना है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप देखेगा। इसीलिए नहीं बिक रहे, इसलिए बिकते जा रहे हैं। और ये बहुत डीप बात कही है, ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगी जो विजनरी हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रही वो शायद इसमें एक्टिव इनकम के चक्कर में आए। ठीक। अब डेप्थ कटिंग, डेप्थ कटिंग नहीं हो रही, मुझे बताओ। मैनेजर है भाई, उसके नीचे एम, एक मैनेजर बना दिया, उसके नीचे दूसरा मैनेजर बन गया, उसके नीचे तीसरा मैनेजर बन गया। भाई भूल जाओ, इसके बाद कुछ नहीं आना। ये कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो सर आप? सर ये कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग है यार? ये तो मैंने देखी नहीं कभी। मुझे बताओ, 2 4 8 16, आगे क्या 32 64 तो होने नहीं दिया तुमने, 128 तो होने नहीं दिया तुमने। भाई चावल वाली एग्जांपल ये दिखाते हो आप फॉरएवर पे कि भाई चावल की एग्जांपल होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, बट तुमने कंपाउंड होने कहाँ दिया उसको? उसके दिमाग में डाला था विथ बनाइए, विथ, विथ बनाइए। यहाँ पे 3 लोग। अब मुझे ये बताओ कि डेप्थ ज्यादा जल्दी बढ़ेगी या विथ ज्यादा जल्दी बढ़ेगी? समझने वाली बातें हैं यार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेग को चलाने के लिए 3 4 लोग 5 लोग हैं, और ये वाली लेग, ये वेथ विथ बढ़ाने के लिए ये अकेला बंदा है। समझने वाली बात है, कौन तेजी से बढ़ेगी? अगर भाई भगवान, मेरा बंदा यहाँ पे 3 बंदे मेरे फुद्दू निकले, नीचे से बंदा बढ़िया निकल के आया, कोई मेरे नीचे बंदा बढ़िया आ गया, तो भाई अब क्या, मुझे उससे कुछ नहीं आना? ये क्या बात हुई? लेकिन नेटवर्क तो मैंने ही शुरू किया था ना यार, मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सर आप? समझने वाली बात है। पूछिए उनसे ये कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग है सर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? समझदार बन जाइए। उस टाइम पे चलता था क्योंकि उस टाइम पे कोई कंपनी कॉम्पिटिटर नहीं थी, आज नहीं चल सकेगा। कंपटीशन, कंपटीशन चेक कर लीजिए सर। एक टाइम था एमवे, लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते थे, लोग कहते हैं एमवे। एमवे तो नहीं है, आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एमवे, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मुझे ये बताओ, एमवे ज्वाइन कौन करना चाहता है आज के टाइम? नंबर 1 कंपनी है लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करना चाहता, क्यों? आउटडेटेड हो चुकी है सर। नंबर 1 है, आज भी टर्नओवर बेस भी नंबर है, हर चीज में नंबर 1 है, लेकिन ज्वाइन कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। और आज आप इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल के देख लीजिए, 10 लोगों को इंस्टाग्राम नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड रिलेटेड, उसमें से आधे लोग बोलेंगे फॉरएवर तो नहीं है। वो फॉरएवर के लिए तो नहीं मैसेज किया भाई। इस कदर ब्रांडिंग हो रही है, इस कदर नेगेटिव ब्रांडिंग हो रही है। आप समझदार हैं, समझदार हैं आप लोग। ये चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से आप मुझे बताइए कहाँ से कंपटीशन में टिक जाएगी? मुझे बताओ कौन बंदा खरीद रहा है 1672 में मेलोरा? कौन खरीद रहा है आपसे 1672 में? कितने कस्टमर है आपके? पूछिए उनसे, बैठिए, कितने कस्टमर है आपके?
अगर आपके सीनियर फ्री हो गए हैं तो आज भी क्यों स्टोरीज डलती हैं आपके बड़े बड़े सीनियर्स की, आई नीड 5 जेंटलमैन, हर महीने की शुरुआत में आई नीड 5 जेंटलमैन। अगर वही बंदा फ्रीयर नहीं हो पाया भाई, जो 10 साल से कर रहा है फॉरएवर, जो 15 साल से फॉरएवर कर रहा है, तो आप कहाँ फ्री हो जाएंगे? अब यहाँ पे अगर आप माइंड सेट ये लेके आए हैं कि नहीं यार जॉब में तो इतना भी नहीं आता, अबे यार ये सोच छोटी है, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो भाई आप। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आके तुम कह रहे हो कि यार गुजारा कर लेंगे, भाई फिर तो जॉब में कर लेते गुजारा यार, तो जॉब में कर लेते गुजारा। जब 1 लाख रुपए आना ही 5 महीने के बाद है, 5 लाख रुपए कमा लिया, उसके बाद साला 6 महीने तुम्हें पैसा नहीं आ रहा, उसके बाद फिर 5 लाख आ गया, वो 5 लाख किसको आ रहा है? मानी का करो, बड़े बड़े लीडर्स जिनको 5 महीने बाद एक बार चेक आया था, अब उनको एक एक बार चेक आ रहा है, 2 2 3 3 महीने 4 4 महीने छोड़ के, वो नहीं एक्टिव कर पा रहे, उनका चेक नीचे गिर जाता है। तो मुझे ये बताओ जो नीचे इतने सारे लोग हैं उनका क्या होता होगा? ये कौन सी बात होती है? 1 लाख रुपए कमा लिया, उसके बाद फिर 5 महीने बाद चेक नहीं आया, फिर एक बार आ गया, तो भाई इनडायरेक्टली तुम एवरेज कमा तो 20 हजार पे ही रही हो, तो जॉब ही कर लो यार। 5 महीने में जब तुमने कमाने ही 1 लाख है, तो 20 हजार की जॉब ही कर लो। लोगों को बेवकूफ जरूर बनाना है, बददुआएं जरूरी लेनी है, जिंदगियां जरूरी खराब करनी है, सीधी सी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आया चीजें आपको। उसके बाद, क्या आज के टाइम पे 30,000 लगाना हर किसी के लिए आसान है इंडियन मार्केट में? और मैं कहता हूँ 30,000 बंदा लगा भी देगा, लेकिन दोबारा तो कोई भी नहीं लगाना चाहता उसको। अब वो कहेंगे दोबारा तो लगाना भी नहीं है। भाई, भाई क्या करने आए हो? बिजनेस करने आए हो कि क्या करने आए हो? रीपर्चेज ही नहीं है आपके बिजनेस की, सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं। करता हूँ ये वाला पॉइंट आगे करता हूँ क्लियर आपको। ठीक है, तो समझने वाली बात है, 30 हजार पे लगा भी दिया तो क्या आगे क्या? बस 30 लगवाओ 6 कमाओ, यही करने आए हैं आप यहाँ पे? 30 हजार पे लगाना आज के लिए लोगों के लिए आसान नहीं है, और लोग लगाना नहीं चाहते, क्यों? उनको एमएलएम की सच्चाई पता लगने लग गई है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अवेयरनेस हो गए हैं, उन्हें पता लग गया कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है, उन्हें चीजें समझ में आ गई हैं आज के टाइम पे, उन्हें समझ आ गया 30 हजार पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं लगवाती, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 30 हजार पे नहीं लगवाती, उन्हें समझ में आ चुकी है ये चीज। उन्हें समझ में आ चुकी है कि प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्राइसिंग होनी चाहिए अगर बिजनेस करना है मार्केट। तो आज लोग समझ रहे हैं, बस बच्चे ही हैं जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं। भाई समझना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के नाम पे आप लोग हजार हजार पे लोगों से ले लेते हैं, उसके बाद वापस नहीं करते। ये क्या है? कंपनी, अगर आप कंपनी के ही भक्त हैं तो कंपनी के कौन सा हो रहे हो आप? अब तो कंपनी के साथ कंपनी के नाम पे भी चोरी करी जा रहे हो। हजार हजार पे लोगों से ले लेते हो, उसके बाद बंदा 30 हजार पे नहीं लगाता तो हजार भी नहीं वापस करते, वो बच्चा भाग जाता है, वो कहता है नहीं यार मेरे को दोबारा मोटिवेट ना कर दें, 30 हजार के लिए मैं उनसे हजार मांगने जाऊंगा, मुझसे 30 हजार मांगने ना लग जाए। ठीक है, जो लड़ लुड़ के ले लेता है तो ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोगों के तो तुम पैसे हड़प जाते हो। समझने वाली वाली बात है। अब मुझे समझाइए, एक बात समझाइए कि चलो अब मुझे ना फॉरएवर के पर्सन बोलते हैं 4 सीसी नहीं कर सकते, हमारी तो बैकबोन है, बैकबोन, हमारी बैकबोन है 4 सीसी, तो भाई क्या बात कर रहा है तू? इसके बिना तो फॉरएवर का बिजनेस नीचे गिर जाएगा। तो भाई बताते क्यों नहीं हो बैकबोन है तो? भाई पहले दिन दिखाया करो ना, बैकबोन तो दिखानी चाहिए ना, बैकबोन तो बतानी चाहिए। बताओ पहले दिन, फिर देखते हैं कौन ज्वाइन करता है, फिर देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन करवा लेते हो आप। सोचने वाली बातें हैं यार, बैकबोन है दिखाओ। चलो मैं कहता हूँ फॉरएवर की बैकबोन है, मैं जेनुअनली इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ और मानता हूँ कि फॉरएवर की सीसी 4 सीसी जो है उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनकी बैकबोन। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये प्रोडक्ट जो है वो जानते हैं कि उनके ये वाले प्रोडक्ट जो हैं बिकने वाले नहीं है, तो इसलिए वो जबरदस्ती कम एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स पर्सन बनाते रखते हैं, ताकि वो 1 4 सीसी तो करता रहे, ताकि उनकी नीचे वाले से बिजनेस आता रहे। ये एक जबरदस्ती वाला सिस्टम है। बट मुझे ये समझाइए कि क्या ये सिस्टम एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सही है? क्या आप आज के अकॉर्डिंग, इन आज के सरकमस्टांसेस 2021 में, क्या ये सही है? क्या आप कर पाएंगे इस प्रोडक्ट के साथ 4 सीसी? सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, उनके लिए बिजनेस प्लान के लिए सही है, लेकिन क्या आपके लिए बिजनेस प्लान सही है? बैठिए पूछिए उनसे, समझाइए। अगर सही है तो भाई पहले दिन बताया करो 2 सीसी। क्यों नहीं बताते पहले दिन? जब बंदा आता है सीधा बताओ उसको 30 हजार में लगेंगे, क्यों 4 दिन मोटिवेट करते हो उसको, सपने दिखाते हो बड़े बड़े, फिर उसे बताते हो 2 सीसी का कि घर से पैसे लेके आ, फिर 4 सीसी का नहीं बताते, फिर 8 सीसी का नहीं बताते उसके बाद मैनेजर के, क्यों नहीं बताते? कोई भी क्लैरिटी क्यों नहीं की जाती? अब मुझे यहाँ पे लोग कहेंगे हम तो बताते हैं, अब भाई बताते हैं लेकिन बताते हैं इस तरीके से कि सामने वाले को समझ ही ना आए। बताया मुझे भी क्या था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैंने एएस कर लिया बट मुझे पता नहीं लगा कि भाई 4 सीसी करना है मुझे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज पे कभी जोर ही नहीं दिया, वन प्लस थ्री पे। वो मार्केट प्लान पे इतना इतना छुपा के रखा गया, कहते हैं ना जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ना नीचे किसी भी ऐड के नीचे, वो इतनी छोटी छोटी करके लिखी होती है कि बंदे को दिखे ही ना कुछ। उस लेवल पे चीजें वो उस तरीके से दिखाते हैं, उसे दिखाने को क्या ही दिखाना कहते हैं भाई। मुझे ये बताओ, सिरा सारा का सारा वर्क मोटिवेशन के दम पे चल रहा है यार। मोटिवेशन करने आए हो यार? मोटिवेट करना गलत नहीं है, लेकिन एक सही चीज को लेकर मोटिवेट करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जिंदगियां बना तो नहीं रहे मुझे लग रहा है, जितनी आप खराब कर रहे हैं। इतनी जिंदगियां बन नहीं रही जितनी आप खराब कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है कंपनी में, कहते हैं फर्क। आपके मरने के बाद आपके बच्चे को, उनके बच्चे को, उनके बच्चे को, मरने के बाद पैसा आएगा 3 जनरेशन तक। मुझे क्या ये जेन्युइन है पॉइंट? फॉरएवर कहती है बिल्कुल हम देते हैं। बट मुझे ये बताओ भाई, मेरी कल शादी हुई है, मेरा बच्चा हो गया, मैं मर गया भाई, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, कभी हो ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि भाई मेरी बीवी को 1+3 सीसी नहीं करना आता, उसको 1+3+8 सीसी नहीं करना आता। अब वो 1+3 सीसी नहीं कर पाएगी तो भाई मुझको चेक तो आने वाला है ही नहीं है, उसको चेक तो आने वाला है ही नहीं है। तो एक मेरा पैसिव बिजनेस कहाँ से हो गया? मैं तो बड़े शौक से मर गया खुश होके कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं बिजनेस खड़ा करके आऊं मेरे बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और हो रहा है। वो 1+3 कैसे करेगी? वो बेचारी बिजनेस कैसे करेगी यार? समझो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। क्या वो कर पाएगी? अब सिक्योरिटी की बात की जाती है ना, सिक्योरिटी। मुझे बड़े सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सीनियर्स के, मैंने उनकी बड़ी सारी टेस्टिमनी सुनी है कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब में था, ये था वो था। ठीक है, फिर एक दिन मेरे को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे समझ में आया कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं घुस को पूरी रात नींद नहीं आई मेरे को उस दिन। ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, मेरे बच्चे सो रहे हैं, कहीं मैं घर ना पहुंचता, तो मेरे को समझ में आया, फिर मेरे को फॉरएवर मिली, फिर मैंने करा, फिर मैंने जिंदगी बन गई। ये स्टोरी सुनाई जाती है। भाई कहाँ की सिक्योरिटी है भाई बताओ? कहाँ की सिक्योरिटी है सर बताइए? फॉरएवर मरने के बाद पैसा देती है मैं मानता हूँ, लेकिन 1+3 कौन करेगा? फिर 1+3 के बिना तो फॉरएवर पैसा देगी ही नहीं। आपका सीनियर करेगा 1+3 आपके लिए, 1 महीने कर देगा, 2 महीने कर देगा, 3 महीने कर देगा, उसके बाद उसको अपना नहीं करना, तुम्हारे करता रहेगा। तो मतलब मेरी बीवी को काम करना पड़ेगा उसके बाद उसके लिए, जबरदस्ती, अगर पैसा लेना है तो मेरे बिजनेस से। फिर पैसिव इनकम की बात करते हैं कि सिक्योरिटी है भाई, नहीं भी कुछ आएगा, नहीं भी कुछ करेंगे तो भी पैसा आता है। ये कहाँ की सिक्योरिटी है सर? ये कहाँ की सिक्योरिटी है? मेरा बच्चा कहाँ से पैसा कमा लेगा? वो कहाँ से 1+3 कर लेगा? ट्रांसफरेबल है, बट ट्रांसफरेबल होने के बाद फायदा क्या? ट्रांसफर को करने का क्या अचार पान है? जब बिजनेस ही नहीं निकल सकते हम। 20 साल से फॉरएवर चल रही है भाई, मुझे ये बता दीजिए इंडिया में कितने डायमंड मैनेजर बन गए, कितना क्या बन गया, मुझे बताओ। कितनी अर्निंग हाईएस्ट जा रही है आज के टाइम पे? इंडिया में कितनी सारी कंपनी है जहाँ पे 1 करोड़+ चेक आ रहे हैं, लेकिन आज फॉरएवर दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहते हैं, लेकिन उनका चेक इंडिया में 10-15 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा। 20 साल हो गए। ये 1 करोड़ के चेक इन्होंने 10-10 सालों में बना लिए, 12-12 15-15 सालों में बना लिए। आप लोगों से पर 20 सालों में 10-15 लाख नहीं टापा गया, वो भी कंसिस्टेंट नहीं। महीने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मुझे सीबी के चेक मत दिखाने की कोशिश करना। सीबी के चेक दिखा के ना बच्चों को बेवकूफ बना सकते हो, मेरे को नहीं। चेयरमैन बोनस के चेक, ठीक है, चेयरमैन बोनस के चेक जो साल भर के आते हैं, और वो कुछ करने के लिए कितना चीज चाहिए मुझे पता है, आपको भी जानते हैं। ठीक है, जो दिखाने वाला इस कोशिश करेगा वो समझ जाए। ठीक, समझने वाली बात है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब मुझे ये समझाओ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, अब सुनील गुप्ता जी की बात ले लेते हैं। सुनील गुप्ता जी 20 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई इतने टाइम से वो फॉरएवर कर रहे हैं, मुझे 18 साल से कर रहे हैं, चलो जितने भी साल से, 16-17 साल हो गए उनको, 18 साल हो गए होंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई आज वो 18 साल में, 18 साल से फॉरएवर कर रहे हैं, ये ठीक है, ये वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं। 18 साल से सुनील गुप्ता कर रहे हैं। 2 सुपरवाइजर हर महीने बनाने होते हैं, हर साल बनाने होते हैं सर। क्योंकि अगर उनको चेक सीबी वगैरह चाहिए हर महीने, मैं कहता हूँ 2 सुपरवाइजर बनाने होते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर उन्होंने हर महीने 2 ही सुपरवाइजर बनाए, 18 साल में 2 सुपरवाइजर हर साल बनाए होंगे, तो टोटल 36 डायरेक्ट सुपरवाइजर होने चाहिए। सुपरवाइजर मतलब डायरेक्ट में सुपरवाइजर बनाने होते हैं, ये नहीं टीम में, इसका नहीं इसका नहीं, डायरेक्ट में सुपरवाइजर। जो नए बंदे आए हैं ना उनमें से सुपरवाइजर बनाना है। जो नए बंदे आए हैं इस साल, जो नया बंदा आया उसको सुपरवाइजर बनाना है, पुराने वाले बंदों को नहीं।
समझने वाली बात है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो हर साल 2 सुपरवाइजर भी बनाते होंगे तो 36 डायरेक्ट सुपरवाइजर होंगे, और सर सुपरवाइजर 4 सीसी करते होंगे, तो उनका चाय अभी तक बना क्यों नहीं कुछ? मुझे बताओ। टर्नओवर पिछले 4 सालों, मैं आपको टर्नओवर दिखाना चाहूंगा, ठीक है, मुझे समझने वाली बात है। ओ सॉरी, मैं आपको टर्नओवर कहता हूँ, मैं टर्नओवर अगर फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ग्रो कर रही है हर वक्त, हर बार लोग दिखा रहे हैं कि हमारी तो ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, तो भाई 3 साल से $100 मिलियन से नीचे क्यों गिर रही है आपकी टर्नओवर? अब आप लोग प्रूफ तो मेरा मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं, प्रूफ भी दिखा देते हैं। ठीक है, प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके। चलो, सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं आप सबको। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस सर। ये बिजनेस फ्रॉम होम एप्लीकेशन है, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। यहाँ पे हम फॉरएवर लिविंग की दिखाने जाते हैं। टर्नओवर देखते हैं फॉरएवर लिविंग की लास्ट कितना है। देख सकते हैं आप फॉरएवर लिविंग, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, रेवेन्यू डिफरेंस -4%। रेवेन्यू डिफरेंस पिछले साल का जो रहा है वो $90 मिलियन से नीचे गिरी है, माइनस में। 15 में 2600 मिलियन डॉलर की है। ये पूरे वर्ल्ड की है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की कंपनी की टर्नओवर की बात हो रही है, 170 प्लस कंट्रीज की। ठीक है, इंडिया में तो गिनती की 300-400 के अराउंड करोड़ की टर्नओवर है सिर्फ इंडिया की, फॉरएवर की। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। 2016 में स्टेबल, 2017 में स्टेबल, 2018 में नीचे गिरे $100 मिलियन से, 19 में फिर खिसका $100 मिलियन से, 20 में फिर नीचे खिसके $90 मिलियन से, और इस बार कम क्यों गिरे मैं बताऊं? क्योंकि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना दिया गया उस दौरान। ठीक, लेकिन फिर भी नीचे गिरी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी नीचे गिरी है, तो आप समझदार हैं कि किस लेवल पे गिरी। आपके सामने है, आप जाके अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आगे पॉइंट्स और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीजें कर ली हैं। अब मैं आपसे आगे पूछने की बात करता हूँ। ठीक, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि फोटोज बार बार शेयर करके आई थिंक हमारा समय ही वेस्ट होता है। ठीक, ओके, सॉरी। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम के ग्रुप। चलो ये वाली हम इसको स्लाइड को भी छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया में कार प्लान अचीवर्स कितने? अराउंड 1200 प्लस है। ठीक है, बराबर आप उसकी जाके चेक कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग की साइट पे। 1200 प्लस कार प्लान अचीवर्स हैं, 3000 मिलीनियर्स हैं। ठीक है, 3000 प्लस मिलीनियर्स हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं फॉरएवर वाले। ठीक है, और बने हैं, मैं मानता हूँ इसको, ठीक है, बट टिके कितने हैं ये देखते हैं ना। अब बात करते हैं कि अगर मैं 1200 में से कारपेन में से 1000 बंदे ही ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1000 ही है यार, 1200 भी छोड़ो, मैं 1000 ही ले लेता हूँ, और बताओ 1000 अचीवर्स हैं अगर कारपेन अचीवर्स। मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, मैं लेवल 3 की नहीं बात कर रहा। ठीक है, मैं लेवल 1 की ही बात कर लेता हूँ, मैं ज्यादा बड़ी बात भी नहीं कर रहा, मैं लेवल 1 की में ही आपकी बात कर लेता हूँ। अगर लेवल 1 पे भी 150 सीसी करना पड़ता, उसने कर लिया एक बार, कारपेन अचीव कर लिया, ठीक है, 50 कैसे करना पड़ता है? 50, 100, 150 ऐसे सीसी करने पड़ते हैं। एक महीने 50, अगले महीने 100, अगले महीने 150, तो आपका कार प्लान अचीव हो जाता है। ठीक, अब आपको अपना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेक जो एक्स्ट्रा चेक मिलना है, जो भी उस टाइम पे मिलना है, उस अमाउंट को जो भी मिलना है एक्स्ट्रा मिलने लग जाता है। अब लेकिन वो तब मिलेगा जब आप 150 सीसी हर महीने मेंटेन रखेंगे, तो 150 सीसी हर महीने आप मेंटेन रखेंगे तो मिलेगा वो चेक। अब मैं 150 सीसी अगर मैं मान लेता हूँ 1000 अचीवर्स हैं, तो ये 150 सीसी मेंटेन रखते होंगे, राइट। लेकिन मैं कहता हूँ चलो 100 ही लेते हैं, हम 100 ही ले लेते हैं, मैं 150 भी नहीं ले रहा, मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक, अब मुझे ये बताओ, एक बंदा 100 सीसी कर रहा है हर महीने, साल में कितने सीसी करेगा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1200 सीसी करेगा पूरे साल में। ठीक है, एक बंदा, एक मैनेजर जो है, कार प्लान अचीवर, सॉरी, कार प्लान अचीवर जो पर्सन है एक, वो 1200 सीसी करता है पूरे साल में, अगर वो हर महीने सिर्फ 100 ही सीसी निकालता है, जबकि निकालना है उसको 150 है क्योंकि चेक लेना है। तो मुझे ये बताओ
तो 1200 सीसी करता है, क्या वो ग्लोबल रैली 300 सीसी और डाल के ग्लोबल रैली नहीं कर पाएगा? 1000 के 1000 बंदे में से ग्लोबल रैली नहीं कर पाएंगे? चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो बंदा 125 सीसी नहीं डाल पाएगा हर महीने, 150 की जगह 125 भी अगर वो डालता है 12 महीने, तो भाई उसके 1500 सीसी हो जाते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, ग्लोबल रैली पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भाई मुझे बताओ कि गिनती के 20-30 बंदे क्यों जा पाते हैं? 1000 में से गिनती के 20-30 बंदे क्यों जा पाते हैं? 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 400 भी नहीं, सिर्फ 20-30, वो भी 1+1 करके। मुझे बताओ। चलो ये भी छोड़ देते हैं। अब भाई अगर ये 1000 बंदे 1200 सीसी भी करते हैं साल के, तो फिर तो इन 1000 के 1000 बंदों को ईगल मैनेजर रिट्रीट पे तो जाना चाहिए, जो 750, 750 या 720 में कंफ्यूजन है थोड़ी सी। 750 सीसी पे होती है या शायद 720 पे होती है, बट हम 750 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। ठीक है, कोई 30 सीसी का फर्क है, खास फर्क नहीं है। ठीक है, मैं बात हूँ 350, 750 सीसी अगर हो ही जाता होगा ना, 1200 सीसी अगर कर ही लिया है 1200, तो भाई 1000 के 1000 बंदों को जाना चाहिए ना कार इसमें। तो भाई क्यों सिर्फ 50-60 बंदे ही जा पाते हैं हर साल? क्यों नहीं जा पाते सारे के सारे 1000 के 1000 बंदे? सोचने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, आप चीज सोचिए, समझो इस चीज को कि ईगल मैनेजर रेटेड पे इतने कम बंदे क्यों जाते हैं भाई। अब ये रीजन क्या है? कार प्लान तो कर लिया, बट ना, एक बार तो धक्का लगा के कर लिया, हर महीने 150 सीसी मेंटेन नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ रीपरचेज नहीं है यार बिजनेस। रीपरचेज है ही नहीं, नए नए लोग फंसाने हैं हर बार, नए नए लोग फंसाने हैं, नए लोगों को बेवकूफ बनाना है, अपॉर्चुनिटी बेचनी है नए लोगों को। कस्टमर है ही नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा? मेंटेन होना ही नहीं बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम लेने आया है, ताकि एक बिल्ड को नेटवर्क बनाए और पैसा कमाए। अब भाई वो तो आपको नीचे मैंने बता ही दिया कि 3 लाख के बाद पैसा ही नहीं आता। इसके बाद भूल जाओ भाई, कट लग गया बस। नई लेग बनाओ, नई बनाओ, नई बनाओ, नई बनाओ, नई बनाओ, नई बनाओ, बस यही करते रहो सारी जिंदगी। फ्री तो होना ही नहीं हमने। हम यहाँ पे पता है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी ना वो बोली जाती है कि यार फ्री होने थोड़ी आए हैं जिंदगी में, फ्री जिंदगी में मेहनत, थोड़ी मेहनत करने आए हैं। तो भाई चलो ठीक है, मेहनत करने आए हैं, हम मानते हैं। यार यहाँ पे ये जो मेहनत करी है, अगर मेहनत करने आए हैं, तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए? हम जॉब में कर लो मेहनत यार। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर अगर चलो मेहनत करने आए हैं, ठीक है, फिर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें यूं की जाती हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप इंजॉय कर सकेंगे, घूम सकेंगे, ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे। ये क्या, अब बाद में आप मेहनत करने आए हैं, ये क्या बात होती है यार? ये तो तुम मिनट में चेंज हो गए यार, ऐसे थोड़ी होता है। खेलने आए हैं यार हमारे साथ, गलत बात है ये तो। अब यहाँ से आपको 6% आता है, मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। दूसरे मैनेजर से आपको आता है 3% और इससे आता है 2%। यही हर लेग में सेम है, हर लेग में से इसके नीचे कुछ नहीं आता, भूल जाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं ज्यादातर लोगों से पूछता हूँ, ये से पूछता हूँ यार, जिससे भी पूछता हूँ, सुपरवाइजर से पूछता हूँ, वो पर्सन कहता है कि यार, मैं उनसे जेन्युइनली पूछूं ना, किसी भी एफबीओ से पूछते हैं, तो वो पर्सन क्या बोलता है कि नहीं यार, मतलब मैं उनसे पूछूं कि भैया अगर आप प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में नहीं होते, अगर आप इस बिजनेस में नहीं भी हैं, और आपको हर महीने लगातार प्रोडक्ट्स लेने हैं 15-15 हजार के, 1000-1000, 500-500, सॉरी 500 का तो कुछ है ही नहीं रहा ठीक है, मतलब 1000-1000, 2-2, 4, 3, 5000 के प्रोडक्ट लेने हैं, क्या वो ले पाएंगे आप? क्या आप लेना चाहेंगे, हर बार ले सकेंगे? वो कहेगा प्रोडक्ट तो लेना तो मैं चाहूंगा, लेकिन यार नहीं लेंगे नहीं यार, क्यों? क्योंकि यार कहता पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो मुझे ये बताओ कि कस्टमर की पॉकेट अलाउ करनी नहीं क्यों यार? जेन्युइन सी बात समझो यार, बाहर बिजनेस चल रहे हैं क्योंकि वहां पे डॉलर है यार। वो बंदे की 1-2 दिन की इनकम है जो आराम से लगा सकता है। 10-12 डॉलर कमा लेने उसके घंटे में, 1 घंटे में, वो लगा सकता है यार, वो खरीद सकता है। लेकिन इंडिया में 4-5 हजार रुपये लगाना भाई, मतलब कि बंदे की आधे महीने की सैलरी है कईयों की। मैक्सिमम लोगों की तो 80% लोगों की, 80 to 85% लोगों की तो आधे महीने की सैलरी है ये 5 हजार रुपये। कहाँ लगा लेगा वो? कहाँ लगा लेगा भाई, मुझे बताओ। समझने वाली बात है। 15 हजार, 30 हजार रुपये कौन लगाएगा भाई, मुझे बताओ, हर महीने कौन खरीद सकता है? जेन्युइन सी बात है, समझने वाली बात है। चलो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। अब भाई बिजनेस में ना एक बात आप लोग बताते हैं, 2 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, फिर 64 हो जाएंगे, फिर 128 हो जाएंगे। फिर ऐसे नेटवर्क बन जाएगा, बड़ा मजा आता है, डुप्लीकेशन होती है, चावल होता है ना, जैसे वो कहानी सुनाते हैं चावल वाली, राजा के घर में कोई मांगने आया था, वो चावल रहता है, वो एक एक मल्टीप्लाई करते करते 30 दिनों तक, 30 मतलब इतने सारे चावल हो जाते हैं, इतने मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कि भाई चावल खत्म हो जाता है पूरे राज्य में।
लेकिन यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो तुम कटी लगा दिया। मेरे तो चावल कभी खत्म ही नहीं होने। यहाँ तो सारे चावल कंपनी खा गई। ये तो गेम खेल गए। समझने वाली बातें हैं यार। मेरी बातें दिल पे मत लगाना, लेकिन इसको जेन्युइनली समझना। सीधी सी बातें हैं यार। समझो इस चीज को। चलो ये भी ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब भाई चलो, मैंने फिर भी मेहनत कर ली थोड़ी सी। मैंने बंदा जोड़ लिया, एएस कर लिया, मैं भी एएस हूँ। मैंने एएस कर लिया। अब भाई ये कुछ करेगा तो मुझे रुपया नहीं आना, ये क्या बदतमीजी है यार। ये कौन सा नेटवर्क है? सेम लेवल, नो इनकम। एएस टू एएस, नो इनकम। सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर, नो इनकम। असिस्टेंट मैनेजर टू असिस्टेंट मैनेजर, नो इनकम। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है सर? अपना इनसे इनकम लेनी है, अपना लेवल बड़ा करो। यार ये तो बड़ी गलत बात है यार। नेटवर्क मेरा है कि नहीं है? मैंने भी नेटवर्क बनाया यार। तो मुझे तो इनकम आनी चाहिए। अब भाई नेटवर्क का मतलब तो ये होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे नीचे कोई पर्सन आया है, ये भी अगर मेरे साथ मेरी जितनी टर्नओवर कर रहा है, तो ये भी मेरे जितनी टर्नओवर कर रहा है, तो ये दोनों मुझ में ऐड हों। उसे कहते हैं बिजनेस। उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये थोड़ी कि अरे ये तो सेम करने लग गए। नहीं, तेरे को यहाँ से नहीं मिलेगा, तेरे को यहाँ से नहीं मिलेगा, तो नया बंदा जोड़ रहे। ये कौन सी बात है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो सर आप? टीम भाई कितनी सक्सेसफुल बन रही है, सिर्फ ऊपर वाला बंदा कमा रहा है। अब ये इसमें कमाना कहना सही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाला बंदा कमाता है। लेकिन ये इसमें कहना सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर एकदम से मोटिवेट करके, मैं जान जून लगा के पैसा पूसा करके तगड़े तरीके से उसके बंदा पीछे से बढ़िया होता है, वो कर कर आके कुछ ना कुछ करके खेल खेल के ऊपर चले जाता है, लेकिन नीचे वाले लोग मरते रह जाते हैं। क्यों? अगर वो उसे ऊपर पहुंचना है तो नीचे हजारों लोगों को, 10,000 लोगों को मारना पड़ेगा, नीचे दबाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। एफएलपी 70% टर्नओवर बांटती है भाई, कहते हैं 70% बांटती है, 80% बांटती है, जितनी भी बांटती है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि भाई ये कब बांटती है, कौन से लेवल पे बांटती है? डायमंड में? कितने बने डायमंड बन गया आज इंडिया में, बताओ। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बोलेंगे 160 प्लस कंट्रीज। अरे मुझे ये बताओ यार, 160 प्लस कंट्रीज में तुमने जाके चार पाना है 165 कंट्रीज में? इंडिया में काम करने आए हो यार। इंडिया, लोग कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो दुनिया में सबसे अच्छी कंट्री है इंडिया। हमारा इंडिया, सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा वेले लोग यहाँ पे हैं। दुनिया से लोग बिजनेस करने आ रहे हैं इंडिया में, और आप कह रहे हैं कि इंडिया से बाहर जाके बिजनेस करेंगे। ये कौन सी समझदारी है भाई? आप इंडिया का पैसा लूट लूट के बाहर विदेशी कंपनियों को दे रहे हो। आप यहाँ से इनकी जेब में से, गरीबों की जेब में से निकाल के बाहर की एमएनसीज को दे रहे हो, अमेरिका की एमएनसीज को दे रहे हो। क्या कर रहे हो सर? देश पे धब्बा हो यार। सोचने वाली बात है। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, मैंने आपको पहले बता दी, डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और आप जानते हैं असली है भाई। इसको मैनिपुलेट करना बंद कर दीजिए, समझना बंद कर दीजिए। मुझे एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे बल्क परचेजिंग तो होती नहीं है वो। भाई हिम्मत करो, लाखों रुपए पैसे लगाए हैं ना, 30,000 भी लगाया है ना, जिगरा लगाया है ना, एक बार ना 25 से लेके 30 तारीख के बीच में जाके ना, किसी भी फॉरएवर के आरडीओ में जाके खड़ जाओ, रीजनल डायरेक्टर ऑफिसर में, ऑफिस में जाके खड़ जाओ। बैठ जाओ वहां पे बाहर, देखो भाई एक एक बंदा 100 100 बोतलें मूव कर रहा है, 150 150 बोतलें मूव कर रहा है, 50 50 बोतलें मूव कर रहा है एलोवेरा की, एक एक बंदा। मुझे बताओ कि क्या सिस्टम है वो? ऑफिस के अंदर से निकल रहा है काम, ऑफिस के अंदर से 18 18 हजार की निकल रही हैं चीजें। ऑफिस के अंदर से 18 18 हजार के यस हो रहे हैं, ऑफिस के अंदर से। समझो। क्यों? ये सब अनएथिकल एक्टिविटीज हैं। भाई आप एएस बनने, एएस कर लीजिए, आप 18 हजार रुपये दे दीजिए, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट प्रोडक्ट्स आपके नहीं मिलेंगे, आप 18 हजार रुपये दे दीजिए, आपका एएस मान लिया जाएगा। ये कौन सी एक्टिविटीज हो रही? प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, वो कहता है यार मैंने प्रोडक्ट क्या करने, चल तू ले 18 हजार। और ये हो रहा है, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये हो रहा है। कैसे हो रहा है बता देता हूँ। नीचे मैनेजर ने अगर कराया होगा, वो 18 हजार रुपये का स्टार्ट करवा लेगा, उससे प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो प्रोडक्ट खरीद के अपने आप कहीं ना कहीं बेच देगा अमेजोन पे। उसकी सिट्टी बिट्टी है, उसकी अट्टी सट्टी है भाई, उसकी सेटिंग हो रखी है ऊपर। तुम्हारा 18 हजार में ऐसा हो गया, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें प्रोडक्ट तो वैसे ही जबरदस्ती यूज करने थे। सोचने वाली बात है। अब मुझे ये बताओ कि बिजनेस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बताया लेवल्स की वजह से ही बल्क बाइंग होती है। अगर लेवल ना हो ना तो बल्क बाइंग हो ही नहीं। इसी चक्कर में हमारी कंपनी में लेवल्स रखे ही नहीं। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये सब बेवकूफी हरकतें हैं। इसको करने के लिए 2 सीसी, इसको करने के लिए 25 सीसी, 2 महीने के अंदर अंदर करना सारा कुछ, ये याद रखना।
75 सीसी, 120 या फिर 150 सीसी अगर 4 महीने में करो तो। अब ये सब करना है 2 महीने के अंदर अंदर, और ये 4 महीने के अंदर अंदर 150 सीसी अगर करना है। अब 2 सीसी करो 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 25 सीसी करो 2 महीने के अंदर अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर से मैंने बनना है असिस्टेंट मैनेजर बनना है, ठीक है। मैंने 25 सीसी तो एक बार कर, चलो मैं वो तो मैंने कर ही लिए होंगे, ठीक है, वो तो छोड़ो। असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मेरे को 75 सीसी करने हैं 2 महीने के अंदर अंदर। भाई मैंने एक महीने 30 कर लिया, अगले महीने भी मैंने 30 कर लिया, चलो 35 से ले लेते हैं। अगले एक महीने मैंने 35 कर लिया, अगले महीने भी मैंने 35 कर लिया, कितने हो गए 70। 5 सीसी रह गए। अब वो को यार 5 सीसी तो रह गए यार, कर ले यार पल्ले से, या तो वो पल्ले से कर लेगा, या तो वो पल्ले से ही कर लेगा, या फिर वो पल्ले से नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका असिस्टेंट मैनेजर रह जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो 5 सीसी नहीं करता, पल्ले बल्क परचेजिंग नहीं करता, जो कि नॉर्मली वो कर लेगा मुझे पता है, ठीक है, उसका सीनियर उसको अपलोड कर देगा उसमें, ठीक। अगर वो फिर भी नहीं करता, तो यहाँ पे 70 सीसी हुए, लेकिन 75 सीसी चाहिए थे, 75 सीसी चाहिए थे, जिसकी वजह से वो कर उसका मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो क्या होगा, ये वाले सीसी जो है वो खत्म, ये खत्म, ये भूल जाओ अब। ये 735 रह गए। अब 75 के लिए कितने चाहिए दोबारा से उसको, 40 सीसी दोबारा करो। अगले महीने में अगर 40 सीसी कर लिए तो ठीक, नहीं तो फिर से वही, ये वाले सीसी खत्म, ये वाले सीसी रह जाएंगे। अब भाई समझदारी की बात है, 35 सीसी 35 सीसी किए थे उसने, अगले महीने इतना जोर लगाया उसने, जोर लगा के किए ना, तभी तो उससे हुए नहीं। उसने पूरी जान लगा दी अपनी। 5 सीसी रह गए थे, लेकिन उसके पुराने वाले वैनिश हो गए। पूरी जान लगा दी उस बंदे ने, लेकिन वैनिश हो गए। अब भाई उसने पूरी जान लगा दी, यहाँ पे उससे डलने ही नहीं, ना मर्जी जोर लगा ले, 40 सीसी डलने ही नहीं उसका सीसी नीचे गिर जाने 10-20 पे आया नहीं है गेम। क्या आसान है निकालना, सोचने वाली बात है। यही कारण है कि टीम ग्रो नहीं होती। 1+3 ना बिना कस्टमर बेस के पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी सेल पे होते हैं। और कस्टमर बेस बनाना, नेटवर्क इसमें हमारे प्रोडक्ट के साथ इंडिया में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। पहले लोग कर लेते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब जेन्युइन सी बात है भाई, मार्केट में कंपटीशन है, चीजें समझ के चुके हैं लोग, अब नहीं बना सकते आप उनको, ठीक है। समझने वाली बातें हैं। हाँ जी, वो गलती से स्क्रीन बंद हो गई थी, तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन, ठीक। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, नॉर्मल सी बात है। मुझे बताइए, समझने वाली बात है यार। मैं नेटवर्क मार्केटिंग है, चलो यार छोड़ दो, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए आप? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों आई थी इंडिया में? डायरेक्ट सेलिंग को टक्कर देने आई थी ना। डायरेक्ट सेलिंग में क्या था कि मैन्युफैक्चरर होता है, उसका ये होता है, उसके नीचे ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर होलसेल होता है, कंज्यूमर होता है, ओ सॉरी रिटेलर होता है, फिर कंज्यूमर पे जाते हैं, या एडवर्टाइजमेंट होती है, ये सब होता है, ठीक है। ये सब खर्चे बचाने के लिए हम डायरेक्ट सेलर जो हैं, हम लड़ेंगे। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। हम लड़ेंगे, सीधा देंगे मैन्युफैक्चरर को, सीधा देंगे कस्टमर को, दैट्स इट। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, हम लड़ेंगे इनसे, हम लड़ेंगे, हम इनको नाम निशान खत्म कर देंगे। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी दोबारा से डिस्टरबेंस के लिए। ओके, हम करते हैं दोबारा से स्क्रीन शेयर, ठीक। हाँ जी। अब मुझे समझाइए, छोटी सी बात समझाइए, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर देने के लिए। मुझे एक छोटी सी चीज का आंसर दे दीजिए, मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूंगा, क्या डायरेक्ट सेलिंग जो है इंडस्ट्री, वो नेटवर्क मार्केटिंग को टक्कर दे रही है कहीं भी? नहीं दे रही यार। अगर दे रही है तो मुझे बताइए, 400 प्लस कंपनीज के होते हुए, जो 1995 से लेके आज 2021 तक चल रही हैं, इनके होते हुए 2005 या 2006 में एक पतंजलि जैसी कंपनी आती है, और वो इन 400 कंपनीज के होते हुए 18,000 करोड़ का टर्नओवर कर जाती है अकेली। और यहाँ पे 400 कंपनियां हैं, उसके बावजूद वो 15,000 करोड़ का ही टर्नओवर कर पाती है सिर्फ। इनके होते हुए पतंजलि कर गई यार। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं महंगाई प्रोडक्ट, सॉरी, महंगे के नाम पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो क्वालिटी के नाम पे महंगे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। मुझे ये बताओ यार, कहाँ से महंगा हो जाता है? जब यहाँ पे चीजें ये सब घट गई, तो सस्ता होना चाहिए था प्रोडक्ट, ही महंगा होना चाहिए था यार। क्वालिटी बढ़ गई मानता हूँ, ये कौन सा है भाई, क्या है? टक्कर तो दे ही नहीं पाओगे तुम।
इसी रीजन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, यही हम कर नहीं रहे, जिसकी वजह से आज भी नेटवर्क मार्केटर्स की इज्जत। अगर हमें जेन्युइनली उनसे लड़ना है ना, तो हमें उनके प्राइस को भी बीट करना पड़ेगा। क्वालिटी को तो हमने बीट कर दिया, लेकिन प्राइस को भी तो बीट करना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है यार। सिर्फ क्वालिटी को बीट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अब वाई अपॉर्चुनिटी सेलिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना सबसे बड़ी चीज होती है, वो कहते हैं अरे तुम प्रोडक्ट बेचते हो, हम थोड़ी प्रोडक्ट बेचते हैं हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो प्रोडक्ट नहीं बेचते। ठीक है, हम तो, तुम लोग छोटे लोग हो, तुम प्रोडक्ट्स बेचते हो, हम नहीं प्रोडक्ट्स बेचते। अब मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। मैं आपको एक गूगल पे लेके जाना चाहूंगा। गूगल पे लेके जाना चाहूंगा मैं आपके सामने, व्हाट इज एफडीएसए खोलना चाह रहा हूँ। एफडीएसए के बारे में आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ एफडीएसए क्या है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, एक एसोसिएशन है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको पहले पूरा इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इज अ वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन formed with an objective to look into the activities of direct selling, direct marketing, network marketing companies in India and to guide them in establishing the legitimate and ethical business practices. समझ में आ रहा है आपको चीजें? ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्हें उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करती है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को डायरेक्शन देना, उन्हें गाइड करना, ताकि वो एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें, लोगों को धंधा बेवकूफ ना बनाए। अब इसकी ना मैं गाइडलाइंस खोल के दिखाऊंगा। गाइडलाइंस पढ़ते हैं हम इसकी आज। अब इसमें ना स्पेसिफिकली मेंशन है, और जो आपका आंसर है, 2 मिनट डाउनलोड हो रही है। ड्राइव में आ गया हूं मैं। ठीक, अब आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कौन सी चीजें कंपनी को करनी ही करनी है, और कौन सी चीजें वो कर सकती है, उसकी मर्जी है, और कौन सी चीजें उसे नहीं ही करनी बिल्कुल। और जो नहीं ही करनी ना, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, अब एक छोटी सी लाइन आपका मैं ध्यान इस तरफ लेके आना चाहूंगा, इसको पढ़िए, रिवॉर्डिंग प्लान को। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक फ्रेम टू कंट्रोल द मॉडल ऑफ रिवॉर्डिंग प्लान, बट इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द ऑफरिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी सब्जेक्टेड टू सॉलिसिटेशन। ये गलती से भी नहीं होना चाहिए, गलती से भी। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना बेच रहे हो आप सॉलिसिटेशन करने के लिए लोगों को, उनके सिर्फ अपने फायदे के लिए आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, तो गलत है। कंपनी यहाँ पे बढ़िए, कंपनी कोई रिन्यूअल फीस वगैरह नहीं मांग सकती, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं मांग सकती। समझ सकते हैं, यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, राइट? अब मुझे समझाओ, यहाँ पे स्पेसिफिकली चीजें लिखी हुई हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना गलत है। अब भाई पहले तो मैं आपको पुलिस के हवाले करूं, पहले तो आपके पुलिस के हवाले करूं, क्योंकि कंपनी नहीं कह रही बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचने को, आप बेच रहे हैं। कंपनी क्या कह रही है, 2 सीसी करके दिखाओ, प्रोडक्ट सेल करके दिखाओ 2 सीसी के थ्रू 2 महीने के अंदर अंदर, तो तुम्हें असिस्टेंट सुपरवाइजर मानेंगे। तुमने निकाला बीच का रास्ता प्रोडक्ट बेचने का, और उसको सीधा ठोक के बोलते हो कि मैंने 1 महीने में प्रोडक्ट जबरदस्ती ले लिया, बल्क ले लिया, मैंने बल्क ले लिया, खुद यूज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सीधी सी बात है। कंपनी नहीं बोलती लोगों के 2-2 सीसी लगवा दो बस बिजनेस स्टार्ट करवाने के चक्कर में। कंपनी कहती है कस्टमर बेस करके बिजनेस बनाओ, लेकिन आप नहीं कर रहे। तुम फॉरएवर के भी नहीं हो रहे भाई, किसी और के तो क्या ही होगे। सॉरी, हम यहाँ पे थे ना, सॉरी, गैलरी में जा रहे थे ना, वापिस आ जाते हैं। चीजें दिख गई आपको, समझ में आ गया आपको, यहाँ तक चीजें सब डन है। अब यहाँ तक आप मुझे खुद बताइए, हर चीज का आंसर है आपके मेरे सामने। अब इस चीज में से एक भी चीज को आप अनएथिकल कह सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये सही नहीं। जिसने फॉरएवर को डीपली समझा हुआ वो तो नहीं बोलेगा एटलीस्ट, ये जो नए बच्चे आए ना यही बोलेंगे। ठीक, अब मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल क्वालिटी बेस्ट होती है, नो डाउट, बट मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि क्या 130 करोड़ भारतीयों ने जमीर बेच दिया अपना? सभी बेवकूफ, सभी गंदा सामान बनाते हैं। कहते हैं वो कि इंडिया में बन ही नहीं सकता भाई फॉरएवर एलोवेरा। मुझे बताओ, इंडिया की उपज ही है भाई, इंडिया से ही निकला मेरे भाई। संजीवनी बूटी किसको बोलते थे फिर? एलोवेरा कोई बोलते थे?
मुझे समझाया नहीं जा रहा। इंडिया से निकला है भाई, क्या हो गया? अब इंडिया में ही नहीं अच्छा है, चलो ठीक है, मैं मान लिया भाई हवा नहीं है हमारी अच्छी, ठीक है मानते हैं। बट लेकिन क्या सारी जगह सारा इंडिया ही पॉल्यूटेड है क्या? नहीं ना। जाओ यार, अगर आपको अगर ऐसा लगता है ना, तो भाई एक बार आप जाके हिमाचल प्रदेश में धक्के खाओ, शिमला जाओ, मसूरी जाओ, पता लग जाएगा आपको सुंदरता कितनी है हमारे इंडिया में। बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं यार, सोचने वाली बात है। कोई भी राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ये रॉन्ग नंबर है बिल्कुल। ये सिर्फ एक माइंडसेट जानबूझ के दिया जा रहा है हमारे इंडियंस को कि आप लोग बाहर के प्रोडक्ट्स लें, ताकि बाहर की जो इंडिया से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, इंडिया गरीब होता जा रहा है। ये उनकी चाल है विदेशी कंपनियों की। सोचने वाली बात है, और आप लोग भोले भाले पागलों बन रहे हैं। अगर आप में इतना नहीं है ना, अगर आपको ज्यादा डाउट है, तो एक बार कभी ओके लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज कर लेना, पता लग जाएगा इंटरनेशनल क्वालिटी है, और इंडियन प्राइसिंग में देंगे, आधे से कम में देंगे। आ जाना। 2 लाख हाइब्रिड प्लान है हमारे पास, आ जाना। एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आज टुडे इन इंडिया देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई इज्जत नहीं है, नेटवर्क मार्केटर्स की कोई इज्जत नहीं है। क्यों? रीजन वाई? वाई? बताओ यार, मुझे रास्ता बताओ, क्या नहीं इज्जत है? साला सबसे ज्यादा मिलीनियर्स क्रिएट करे हैं, सबसे ज्यादा मिलीनियर्स, सबसे ज्यादा लखपति बनाया है दुनिया में, इंडिया में सबसे ज्यादा लखपति बनाया है, क्या रीजन हो गई? कि इज्जत नहीं है 1 रुपए की भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन की। पता है क्यों? लोगों को लगता है ये लूट मचाते हैं, लूटते हैं ये लोग, इज्जत हमें बिजनेसमैन की नजरों से देखा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम कॉस्टली प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं जो हम खुद नहीं यूज करते। हम वो चीज प्रमोट करते हैं जो हम खुद नहीं यूज करते। हम गलत दिखावा करते हैं जो हम खुद भी नहीं करते। लोगों को सब दिखता है यार, ये पब्लिक है ना, वो सब जानती है। सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, उन्हें सब पता लग रहा है कौन कितना पानी में है। सिर्फ शो ऑफ के लिए गाड़ियां गुड़ियां ली जा रही हैं, लेकिन अंदर से सामान खुद नहीं यूज कर पा रहे हैं, और दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं हम। तो इसलिए वो हमें लुटेरा समझते हैं, लुटेरा। और यही कारण है कि हमारी इज्जत 1 रुपए की नहीं आज। ये तो सबसे अच्छा, सबसे साफ सुथरा प्रोफेशन था ये, आज इज्जत होनी चाहिए थी। सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको छोटी सी बात समझता हूँ यार, एक डायरेक्ट सेलिंग में नॉर्मल सी बात है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और कंज्यूमर होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ। एफएलपी में मैन्युफैक्चरर है, सॉरी यार गलती से हो गया, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और कंज्यूमर होता है, ठीक। अब मुझे ये बताइए, एफएलपी में मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर है, बट किसके पास है? क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है? नहीं। वो किसके पास है? अंडर कटर के पास। अंडर कटर्स के पास है वो, अमेजोन के पास है वो। डिस्ट्रीब्यूटर से कौन ले रहा है 1500 रुपए की एलोवेरा जेल, 1600 रुपए की एलोवेरा जेल? कोई भी नहीं ले रहा। सीधी सी बात, वो अंडर कटर से ले रहे हैं 500 600 700। मुझे समझाइए कि क्या बिजनेस हो रहा है? कंज्यूमर तो है ही नहीं। सोचने वाली बात है, कस्टमर तो लेने नहीं जाता वो चीज। एक टाइम था, चल गया आपका बिजनेस, क्यों? क्योंकि कोई एलोवेरा की आप मार्केट ही नहीं थी इंडिया में। ठीक है, एलोवेरा था लेकिन इंडिया की मार्केट हम बना नहीं रहे थे, हम बेच नहीं रहे थे। लोग अपने घर में उगाते थे, लोग अपने घर में कर लेते थे बस। लेकिन आज हर कंपनी अपना एलोवेरा बना रही है, हर चीज हर जगह पे ब्रांडिंग है। अब मार्केट को कम्पीट करने के लिए आपके पास एक बेटर क्वालिटी के साथ बेटर प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके पास नहीं है। ठीक है। अब मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, चेकआउट करो। ठीक है, मुझे छोटी सी बात समझाओ, क्या आप ये प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम यूज करना चाहेंगे, इवन आप इस बिजनेस में नहीं भी नहीं यूज करना चाहेंगे? तो भाई आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं इसका? जस्ट अपॉर्चुनिटी सेल की जा रही है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हो रही है, यूज करो, 2 सीसी करवाओ, 6,000 रुपये कमाओ, चल भाई लात। 2 सीसी कमाओ, 6,000 कमाओ, चल भाई लात। नए बंदे फंसाओ, नए बंदे फंसाओ। क्या कर रहे हो यार? ठीक है, कंपनी इस इंडस्ट्री से अन करके दूसरे अपने बिजनेस में पैसा डाली जा रही है, वो अपना पैसा कमाई जा रही है, आप पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अंधभक्त हो रखे हैं हम, अंधभक्त। अब 11 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी देती है, रिटेल प्रॉफिट, कैशबैक, डिस्काउंट। ये तो मुझे ये बता दो, ये तो साला आप जब प्रोडक्ट खरीदोगे तभी मिलेगा, ये तो है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती। ठीक, डन। अब कार प्लान अचीव करना है भाई, कर लिया एक बार भाई, मेंटेन कितने कर पा रहे हैं? मेंटेन तो तुम्हें मैं दिखाई दिया, 150 सीसी कर ही नहीं पा रहा कोई। मुझे समझाओ।
सीबी चेयरमैन बोनस कितने कर पाते हैं? 20 साल से हो गई, 2 4 5 10। मानिक अकेला कर पाया, मानिक पूरी टीम में अकेला मानिक। मुझे बताओ 10,000 बंदों की टीम होगी, 5,000 बंदों की टीम होगी, 10,000 बंदों की टीम होगी, कितने कर पाए? ग्लोबल रैली 1500 सीसी करते हैं, कितने कर पाते हैं भाई बताओ? जैम बोनस सफायर मैनेजर को मिलता है, कितने सफायर मैनेजर इंडिया में? 5 6। बताओ। वो भी एक स्पेसिफिक उनके लिए भी होती होंगी कंडीशंस, जिसकी अभी मुझे उस लेवल की नॉलेज नहीं है। ठीक है, उस लेवल उस पर भी कंडीशंस होती होंगी कुछ ना कुछ। इतने सीसी करो, इतने सीसी करो। लीडरशिप लीडरशिप बोनस वो मिलता है एम, जो मैनेजर से मिलता है एम, आपको 6%, उसके नीचे वाले से 3%, उसके नीचे वाले से 2%। दैट्स इट, उसे लीडरशिप बोनस कहते हैं। ठीक है जी। डिफरेंशियल बोनस जो सुपरवाइजर को बनता है, ठीक है, एएस से 3%। और अगर वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाए तो उसको एएस से मिलता है 5%। उसे डिफरेंशियल बोनस कहते हैं। ईएमआर मैंने आपको बता ही दिया। ईगल मैनेजर रिट्रीट 750, कितने कर पाते हैं? आप खुद समझदार हैं। रेफरेंस कमीशन ही कमा रहे हैं बस लोग यहाँ पे, एक्टिव इनकम के लिए आए हैं। 30 लगाओ 6 कमाओ, 30 लगाओ 6 कमाओ, दैट्स इट। यही खेल रहे हैं और कुछ नहीं खेल रहे हैं। सोचने वाली बात है। अब मैं आपसे छोटी सी कुछ, और मैं आपके 15 20 मिनट लूंगा, और आपको मुझसे छोटे से सवाल पूछने हैं, आपको कैलकुलेशन समझनी है। अगर ये कैलकुलेशन आप समझ गए ना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, यहाँ तक सारी चीजों के लिए आप एग्री हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो मैं एक छोटी सी बात का भी यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। क्योंकि ना जो नॉर्मली हम लोग में से ज्यादातर लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग कह रहे हैं अब तो यार आसान हो गया, 5,000 सीसी 5,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स लो, आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, आप तो 2 सीसी करना ही नहीं है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ यार, 2 सीसी करना नहीं है, ये किसने बोला? 5,000 लगाने के बाद आपको 2 सीसी नहीं करना पड़ेगा क्या? आप सिर्फ यहाँ पे नोवस कस्टमर बनने आए हैं क्या? आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, आप रिक्रूटमेंट कर सकेंगे। बट मैं 5,000 लगा भी लिया हूँ तो किसी का 2 सीसी थोड़ी करवा लूंगा, जब मेरे पास उतनी नॉलेज ही नहीं है 2 सीसी वाली। और मुझे बाकी के 2 महीने के अंदर अंदर बाकी के 25,000 रुपए का प्रोडक्ट अभी लेना है। 2 सीसी से छुटकारा नहीं मिला सर, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया कंपनी ने आपके मुंह में, आप जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, समझने वाली बातें हैं। ठीक है, इसको दिल में मत लगा लेना, बट समझने वाली बातें हैं, समझिए इसको। आप भी जानते हैं अंदर से, पर फालतू में ही खुश हो यार। जानते आप भी हैं, समझिए इसको। ठीक है ना, आप भी अंदर से जानते हैं ये चीज, लेकिन आप खुश हो जा रहे हैं फालतू में। और कंपनी ने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, मैनेजमेंट ने। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया सर, आपके लिए नहीं। ठीक है, उनकी टर्नओवर नीचे गिरती। ठीक। अब मुझे समझाओ, 5,000 रुपये आपने लगा लिया। आप पांच, मैं कहता हूँ 5 लोगों का आपने 2 महीने में लगा भी दिया, 5 5 हजार। कितना लगवा लिया? 25,000। मैं चलो 30,000 लगा लेता हूँ, 30,000 मनवा, 30,000 की टर्नओवर करती। आपको कितना मिलेगा? 15%। 30,000 का 15% कर ली, 4,500 रुपया, 4,500 रुपीज। अब मुझे ये बताओ, 4,500 रुपीज आपने कमा भी लिया तो क्या कमा लिया? 25,000 लगाना था, उसमें से 5 कमाया, 20,000 तो अभी भी लगाना है। समझदार बनिए सर, एक बिंदु बना पाता बंदा। और इससे एक बात और समझने वाली बात है, आप एएस हैं, आप किसी का 5 वो सॉरी, कोई बंदा 5 लगवा लिया आपने। अब सीधी सी बात है, 2 महीने वो काम करेगा, उसे समझ में आ जाना कि बंदे जुड़ती, बेटा वो 25 नहीं लगाने वाला। हाँ, 5 लगा लिया उसने, 25 नहीं लगाएगा वो, जितना मर्जी जो लगा ले। पहले तो बेचारा वो 30 लगा के फंस जाता था ना, अब वो 5 लगा के समझ जाएगा कि बिजनेस बेटा चलता है, ये बिजनेस में कितनी डेट रेशियो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको नानी याद आ जाएगी इसमें। और अब ये मैं आप 5,000 का भी सिस्टम बता देता हूँ कि इसमें 15% कैसे मिलता है। क्योंकि होता क्या है, नीचे से चलते हैं। नोवस, एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर की हम बात नहीं कर रहे अभी। नोवस की बात करते हैं। नोवस को अगर वो सेल करता है तो उसके 15% मिलने लग जाता है। एएस को 20% मिलता है, ऐसे है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे 23 मिलता है, ऐसे कुछ है। चलो हम उसकी अभी बात नहीं करते, हम सिर्फ इन दोनों की, अरे यार shit, मैं पूरा ही डिलीट कर दिया। नोवस को 15% पे, ठीक, एएस को 20% पे। अब मान लो एएस है, उसके नीचे कोई नोवस आ गया, इसने 15% पे किसी को बेच दिया।
इसको 5% में आ जाएगा, ये फायदा है इसको, तो ये बस फायदा है बस, और क्या, और कुछ भी नहीं। अब ये जब एएस बन जाएगा फिर वहां पे फिर जीरो, बाबा जी का ठुल्लू, क्या कर लोगे यार, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, कितना बड़ा काम हो गया। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ, आप तो स्टार्टिंग की 30,000 की बात कर रहे हैं, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ, आप आज की मत सोचिए, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। कहते हैं किसी काम को करना है ना, उसका अंत देख के काम करिए, अंत को देख के किया हुआ काम हमेशा जिंदगी में आपको सही जगह पे लेके जाएगा। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए, जिंदगी में ना कभी मात नहीं खाओगे, ये समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एफएलपी की टर्नओवर कितनी है? अच्छा आप 500 करोड़ की मान लेते हैं, ठीक है। कितने ईयर हो चुके हैं, 20 साल हो गए। पूछिए उनसे ही बैठ के एफएलपी की टर्नओवर कितनी है, वो कहता है 500 करोड़। चलो ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। चलो अच्छा। कार्ल प्लान अचीवर्स कितने हैं, वो कहता है 1100 कार्ल प्लान अचीवर्स हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, 1200 हो गए, 1200 1300 हो गए, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन पहले बता दी आपको कार्ल प्लान अचीवर की। मिलीनियर्स कितने हैं, मैंने आपको बताया 3,000 के प्लस मिलीनियर्स हैं इंडिया में, जो फॉरएवर के थ्रू बने हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो एक बार तो एक ही साल की तो देख ली, ट्रॉफी दे दी, अगले साल देखा नहीं गई, 10 लाख के नीचे गिर रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सोचने वाली बातें हैं। अब भाई मैं कहता हूँ 1 करोड़ से ज्यादा आईडीज लग चुकी है, 1.5 करोड़ की आईडीज लग चुकी है इंडिया में। मैं 1 करोड़ ही ले लेता हूँ यार, चलो ठीक है। अब इसमें डेट रेशियो कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल 50% ले लेते हैं। लोग कहते हैं 50% लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी होगी, चलो ठीक है सर मान लिया। 50% लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी होगी, मतलब इस हिसाब से 50 लाख लोग वर्क कर रहे हैं। वो कहेगा हाँ 50 लाख लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। अब उसमें से आपको क्या लगता है 50 लाख में से कितने लोग एक्टिव सीसी करते होंगे, एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते होंगे 4 सीसी की? तो वो कहते 50%। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो सामने वाला कहता है 50% करते हैं, चलो भाई 50% ले लेते हैं। अब 4 सीसी की हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। वैसे 56 के अराउंड कुछ पड़ती है, बट हम 50,000 ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। अब 4 सीसी 50,000 ले लेते हैं हम, और 25 लाख ले लेते हैं, 50 का 50% हो गया, 25 लाख लोग मतलब 4 सीसी अगर करते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25 लाख लोग, 25 लाख प्लस इंटू 50,000, 12,500 करोड़ की बनती है टर्नओवर, ये देख सकते हैं आप। एक महीने की, एक महीने की 12,500 करोड़ की टर्नओवर बननी चाहिए, लेकिन कंपनी की टर्नओवर तो साल की 300 350 400 करोड़ है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो 10% ले लेते हैं यार, 10% ले लेते हैं, ठीक है। 10% भी हम इस यहाँ पे मैंने क्या हुआ, सॉरी हाँ ये 10% ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10% हमने लिया, 10% क्या होता है, 50 लाख का हमने 10% ले लिया, 5 लाख लोग मान लेते हैं चलो, 5 लाख लोग एक्टिव होंगे, 5 लाख लोग एक्टिव क्वालिफिकेशन करते होंगे, 5 लाख इंटू 50,000, 50,000 कर लिया, तो भी 2,500 करोड़ की टर्नओवर पड़ती है, वो भी पर मंथ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो मेरा कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, लेकिन कंपनी की टर्नओवर तो साल की भी नहीं 500 करोड़ की है। तो इसे समझ में पता है क्या आता है, 1% लोग भी एक्टिव नहीं है, 0.5% लोग भी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते, समझने वाली बातें हैं। डेट रेशियो क्या है भाई, टर्नओवर क्या है, चेक करो। अब भाई किसी कॉलेज में प्लेसमेंट लेते हैं, कहीं जाते हैं, कोई हम कहीं भर्ती करते हैं कॉलेज में, एडमिशन लेते हैं, तो क्यों लेते हैं भाई, चेक करते हैं ना उससे पहले कि भाई इसकी प्लेसमेंट्स का क्या है, कैसे सिस्टम है, क्या वैल्यू मिलेगी, कैसे होगा, देखते हैं ना भाई, हमारा करियर है, ठीक है। बट क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं? अब भाई यहाँ पे भी तो चेक करो, 1 करोड़ बंदे में से सक्सेसफुल कितने हैं, सक्सेस रेशियो तो चेक करो। अब रीजंस क्या है ये ऐसा इतना कम क्यों है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, बल्क परचेजिंग, नॉन एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स, इंडियन इकोनॉमी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती ना ये प्रोडक्ट, समझने वाली बात है यार। क्योंकि कमाना भी तो चाहिए किसी को, कमाई होएगी तो प्रोडक्ट लिए जाएंगे ना। अगला 5,000 के एलोवेरा लेने से अच्छा वो कहता है यार 5,000 में तो मेरे घर का राशन आता है। अब तुम बीमारी है भाई, चलो ठीक है, बीमारी पूरी मैं मान लेता हूँ, सब है भाई, उनके पास सिर्फ तुम ही एलोवेरा ही रह गई, एलोवेरा ही खाने का जिंदगी बन गई, क्या बात कर रहे हो यार, दुनिया में और नहीं लोग है क्या? अब भाई चलो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप इसको भी नहीं मानने को तैयार, आपने कस्टमर बनाए हैं, कितने कस्टमर बनाए हैं बताओ? कोई ऐसा कस्टमर है जो 5 महीने लगातार आपसे प्रोडक्ट लिया हो, एक ही चीज?
रिपीट किया हो, कितने प्रश्न मैं बना लिए, 10 में से एक भी नहीं बनता। वो भी एक बंदा बन भी जाता है ना, तो वो बनता है जिस बंदे को पहले से बीमारी लगी हुई। अब पता है दिक्कत क्या होती थी जब हम बिजनेस करते थे। अब किसी को प्रोडक्ट दे आई कस्टमर को, ठीक है, तो भाई अगर गलती से 5 रास्ते में जा रहे हैं ना और गलती से कॉल आ गया उसका, तो पता है टेंशन क्या होती थी, यार कहीं ऑनलाइन ना देख ली। आधा घंटा बैठ के उसको समझाना पड़ता है कि बीमारी है तेरे को भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बैठाओ डराओ उसको। फिर उसके बाद वो पूछता है प्राइस बता, प्राइस देख के वो बंदा कहता है अच्छा अच्छा। अगर वो गूगल पे देख ले तो वहीं पे खत्म बंदा। लेकिन अगर ले लिया बिना देखे उसने, तो बाद में अगर देख ले तो अपन को डर मचा रहता है कि भाई क्या देखना ले। क्यों? कस्टमर तो भाई नोन ही बनेंगे, अननोन तो कस्टमर बनने नहीं वाले। अननोन तो कस्टमर बनने वाले है नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो। आप ऑनलाइन कस्टमर प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, ऑनलाइन आप अपॉर्चुनिटी बेच सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन वो अमेजोन पे जाके देख लेगा बेटा, अगर वो तुम्हारी ढूंढ रहा है ना, तो ऑनलाइन अमेजोन पे जाके देख लेगा। ठीक है, तो आप अपने रिलेशन में जाके बंदे खराब कर रहे हो। वो कहेंगे यार मेरे को बेवकूफ बना के चला गया। चलो फिर भी, चलो मैं कहता हूँ चलो छोड़ दिया, ये भी कर लिया सब कुछ हमने, सुपरवाइजर बन गए। सुपरवाइजर बन गए, मैं आपके सामने छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि भाई 10 लोग मैंने ज्वाइन करवा लिए। ठीक है, सॉरी, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, मैं चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग बंद ना हो। हाँ, 10 लोग ज्वाइन करवा लिए आपने। 10 लोग, नीचे आपके नीचे 10 बंदे हैं, उन्होंने सबने 10 सीसी होते हैं मैम। माँ सीधी सी बात समझता हूँ, आपने सुपरवाइजर कर लिया है, आपके नीचे एवरेज ना, आप जानते हैं एवरेज सीसी स्टार्टिंग में सिर्फ 10 सीसी ही पड़ते हैं। ठीक है, अब 10 सीसी मतलब कि 15,000 के हिसाब से 1.5 लाख की टर्नओवर पड़ गई। 1.5 लाख की टर्नओवर पड़ गई, 1.5 लाख का आपको 3% मिलना है। 1.5 लाख का 3% कर लो, 4500 रुपया, 4500 रुपीज। ये कमाने आए थे 4500 रुपीज के लिए। आपको करना क्या है, 1 + 3 सीसी। 3 सीसी से आप 9,000 कमा लेंगे ना, 45,000 ये प्लस कर, सॉरी 3 सीसी से 9,000 कैसे कमा लेंगे आप, सॉरी 1 + 3, 3 सीसी से आप कमा लेंगे, हाँ 9,000, सॉरी मैं कल सही हूँ, सही है 9,000 ही है। 9,000 प्लस 4,500 कितना हो गया, 13,500। इतने के तो आपको प्रोडक्ट लेने पड़ जाएंगे 1 सीसी के लिए, 1,200 500 के। 1,000 रुपये कमाने के लिए आए थे आप। लोगों को दिखाने के लिए 13,500 का चेक होगा, लेकिन आप ही जानते हैं बचा कितना आपके पास, कि कस्टमर तो होने नहीं उस टाइम पे। सीधी सी बात है। अब मैं कहता हूँ चलो आपने 20 सीसी भी कर लिए, आपके नीचे 10, मैं सीधी बात समझता हूँ, सुपरवाइजर बने, 25 सीसी करने होते हैं। 25, मैं कहता हूँ 12 लोग ज्वाइन करवा लिए अपने 2 सीसी से। ठीक है, 24 सीसी, 1 सीसी अपने पर्सन डाल दिया, ठीक है, 24 सीसी कर लिए, 24 सीसी कर लिए। अब 12 में से आप भी जानते हैं 2-3 लोग ही बड़े निकलते हैं, अगर आप थोड़े से बढ़िया लोग इंसान है, समझदार है, कोई एएस लेवल का बंदा नहीं देख रहा है यहाँ पे, जिसको भी स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर हैं, आपने थोड़ा वर्क किया, आप समझदार है कि जो बंदे आते हैं उसमें से 2-4 लोग ही बड़े निकलते हैं। बट मैं मान लेता हूँ, और आपने 25 कर लिया तो आप भगवान ही है। 10 बंदे मान लेता हूँ आपके बढ़िया निकल, 10 बंदों ने अपना अपना एक एक बंदा ज्वाइन करवा लिया, 2-2 सीसी से। 10 × 2 सीसी, 20 सीसी निकाल ली, सबने अपना 6-6 हज़ार रुपये कमा लिया। अब मुझे ये बताओ, 20 सीसी हो गए, 20 सीसी को मैं 15,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 लाख की टर्नओवर हो गई। 3 लाख का आपको कितना मिलना है, 3%, जिसका पड़ेगा कितना, 9,000 रुपये। और 9,000 ही आपको एक्टिव इनकम आनी है 3 सीसी करके। मैं कहता हूँ 1 + 3 सीसी भी आपने कर लिया। ठीक है, अब ये चेक लेने के लिए आपको 1 + 3 सीसी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 सीसी भी आपने कर लिया, 9,000 रुपये वहां से भी आ गया। टोटल कितना बना, 18,000। 18,000 में से आपने कमाया क्या, 18,000 में से आपने 12,500 के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ जाएंगे, 12-13 हज़ार के, तो 4-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए आए थे। और ये तब जब आपके 10 लोग बढ़िया निकले तो हो। ये भी तो, ये भी बहुत रेयर, मतलब क्या ही बात करती मैंने, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत वाली बात करी, तो जाके 5,000 रुपये कमा पाओ। समझने वाली बात है यार, शुरुआत में तो आपको गोली दे दी 6-6 हज़ार रुपए की, या भाई आओ और कमाओ, बाद में आके फंसा दिया आप। अब आप छोड़ नहीं सकते कि आपने नीचे टीम बना दी। ये हो रहा है लोगों के साथ, ये हो रहा है, ये फंसाने वाली बातें हैं। ठीक है, अब मुझे समझने वाली बातें हैं, अब आप समझदार है तो आपको समझ में आई होंगी चीजें। ठीक, तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, डेड रेशियो,
ज्यादा है, आप भी जानते हैं। सेल्समैन की तरह वर्क करते रह जाएंगे आप सारी जिंदगी, सेल्समैन बना रखा है कंपनी ने आपको। ठीक है, डेड रेशियो भाई ज्यादा है, जितनी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही ना उससे ज्यादा डेड रेशियो, जितने ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग आ ही नहीं रहे। तो भाई वही काम हो रहा है। एलोवेरा मैंने आपको पहले बताया, एलोवेरा रियल है जो ऑनलाइन बिक रहा है। अब भाई कितने सारे एमएलएम लीडर्स ने छोड़ा, सोनू शर्मा ने फॉरएवर अब सॉरी क्या, अपनी नेस्विस छोड़ी। इतने सारे लीडर्स ने, सागर सेना ने छोड़ी, सबने छोड़ी। इतने सारे लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स, उन्होंने कंपनियां छोड़ी, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन करी यार? वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सोचिए, क्यों नहीं ज्वाइन करी? क्योंकि नेटवर्कर कभी एक ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? उसके नीचे इतनी सारी टीम। समझदार है जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, जो करोड़ रुपए कमा रहा है, जो 15-20 लाख रुपए कमा रहा है, वो ज्यादा समझदार है कि जो एक बच्चा है जिसको तुमने बेवकूफ बना दिया बड़े बड़े सपने दिखा के, वो ज्यादा समझदार है? सोचो यार, सोचो। ठीक है, ये सोचने वाली बातें हैं। कोई मैच्योर पर्सन तो ज्वाइन करवा ही नहीं रहे, बच्चे ही ज्वाइन करवा रहे हो सेम लेवल पे। नो इनकम पहले बता चुका हूं मैं आपको। 10 एएस भी बना लिए, आप सुपरवाइजर नहीं बन पाए, लेकिन 10 एएस बना लिए, तो आना क्या है 10 एएस से? कुछ भी नहीं। ये करने आए हो आप यहाँ पे? सीधी सी बात है। चलो मैं फिर भी कहता हूँ, मैं मैनेजर बन गया, जोर लगा लिया, हम मैनेजर भी बन गए। अब मुझे सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लगता है मैनेजर लेवल पे, वो क्या लगता है कि अगर आपने गलती से अपने नीचे मैनेजर बना दिया, आपको सीसी कट लग जाता है। सीसी कट, ये पता ही नहीं होता मेरे को भी। उस टाइम पे नहीं पता था मेरे को, बाद में पता लगा बहुत टाइम बाद। सीसी कट क्या? यहाँ पे आपको इनकम तो पूरी आएगी 6% जो आनी है, लेकिन आपके कार प्लान लेवल्स के लिए, या आप जो भी आप उस टाइम कर रहे हैं, कार प्लान अचीवर हो चुके हैं, तो उसके लिए सीसी भी तो चाहिए, 150 सीसी हर महीने। तो उसके लिए आपको नीचे, अगर इस मैनेजर के नीचे अगर 100 सीसी डल रहा है ना, तो आपके लिए सिर्फ 40% गिने जाएंगे, मतलब 40 सीसी गिने जाएंगे। अब आपको करना है 150 सीसी, तो नीचे से मैनेजर के नीचे बहुत 250, 300, 400 सीसी डलेंगे, तो कहीं जाके आपका 40 वाह होगा। मैं कहता हूँ 400 सीसी अगर डल गए, 400 सीसी का 40% करूंगा, तो भी 160, तो 160 सीसी होगा, तो कहीं आगे आपका होगा। अब मैनेजर के नीचे 400 सीसी डलना आप भी समझदार हैं, अगर आप ऊपर वाले लेवल पे जाके आए हैं तो। ठीक है, सबसे बड़ा सीसी कट लग जाता है। क्यों भाई? क्यों? ये प्रॉब्लम नहीं है यार, ये बंदा मैंने जोड़ा, मेरा टीम है यार, ये कौन सी बात हुई, मेरा मैंने उसको मैनेजर बना दिया, भाई मेरा सीसी कट लग गया? मतलब ऊपर से तुमने सीनियर मैनेजर बना दिया, और सॉरी, सीनियर मैनेजर बनने के लिए भी तो दो अभी मैनेजर चाहिए। ये कौन सी बात है, सीसी कट लग गया? ये गलत बात है। अब भाई मैं कार मैनेजर अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, अब दूसरी लेग में 8 सीसी भी करना है मुझे, नॉन मैनेजर लेग में से। ये नया पंगा। और यही कारण है कि सिर्फ 1-2% 1% भी लोग जो है नेटवर्क इसमें फॉरएवर में एक्टिव नहीं हो पाए। सीधी सी बात, समझने वाली बात। ग्लोबल रैली 1500 सीसी में मिलती है, मिलीनियर्स 3000 लोग हैं, कारप्लान अचीवर्स 1100 है, मैंने आपको सब कुछ बताया। 1000 सीसी ले लेते हैं तब भी नहीं वो कर पाते, मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। ग्लोबल रैली नहीं कर पाते। अगर मैं कहता हूँ 1500 सीसी कर भी लिया, और अगर आप, और आपने साथ में आपको 1500 सीसी, अगर आपने ग्लोबल रैली के लिए 1500 सीसी कर भी लिया, अगर आपने 2 सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में नहीं बनाए ना, तो भी आपको ग्लोबल रैली नहीं मिलेगी। और या फिर आपने गलती से एक भी महीने आपने बीच में 4 सीसी नहीं कर पाए, या 4+8 सीसी नहीं कर पाए, तो होगा क्या? आपको ग्लोबल रैली नहीं मिलेगी। क्यों? एक महीने आप एक्टिव नहीं हुए थे। चाहे आपने 1500 सीसी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने एक्टिव नहीं हुए थे बीच में, आप भूल जाओ ग्लोबल रैली, EMR दोनों ही भूल जाओ। इस लेवल पे अपने कंपनी ने आपको अपना एक सेल्समैन बना रखा है यार, सोचने वाली बात है। मुझे बताओ, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो कंपनी के भक्त बन रखे हैं, यार कंपनी के भक्त मत बनो यार, कंपनी आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशन बना के चल रही है। कंपनी आपके साथ प्रोफेशनल रिलेशन बना के चल रही है, आप पता नहीं क्यों इमोशनल हो जा रहे हो, इमोशनल फूल हो जा रहे हो उनके लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, यार फॉरएवर के साथ ही जिएंगे और फॉरएवर के लिए ही मरेंगे, फॉरएवर के साथ ही मरेंगे। भाई ये क्या बात है? मैंने एक बात छोटी सी पूछी भाई, 1+3 सीसी नहीं करेगा तू आज, तेरे को चेक मिलेगा? फॉरएवर तेरे को चेक देगी? वो कहता है नहीं। तो भाई मरना क्यों है भाई उसके लिए? मरना क्यों है फिर भाई? कंपनी पूरा प्रोफेशनल है आपके साथ कि भाई तुम काम करो तो पैसा देगा, नहीं तो भाड़ में जाओ। वो प्रोफेशनल खेल रही है, आप इमोशनल खेली जा रहे हो। और भाई सीधी सी बात है, जहां इमोशनल खेलने की जरूरत थी, वहां पे आप प्रोफेशनल खेल रहे हो। इमोशनल होने की जरूरत किसके साथ है आपको? कंपनी के साथ है, या फिर अपने
लोगों के साथ, टीम के साथ। सोचने वाली बात है। लोगों के साथ इमोशनल होने की जरूरत है आपको, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार। लोगों का आप यूज फायदा उठा रहे हो, लेकिन कंपनी के आप भक्त बनी जा रहे हो। कंपनी के साथ आप प्रोफेशनल रिश्ता नहीं निभा रहे। कंपनी के साथ आप इमोशंस करी जा रहे हो, और इनके साथ आप प्रोफेशनल रिश्ता खेल रहे हो। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये कौन सी बातें हैं यार? समझो यार, कंपनी आपके साथ प्रोफेशनल है, तो आप भी कंपनी के साथ प्रोफेशनल रहिए ना। आप देखिए ना कि आपको कंपनी क्या प्रॉफिट दे रही है। आप इमोशंस जोड़ी जा रहे हैं कंपनी के साथ। इमोशंस जोड़ना है, टीम के साथ जोड़ो। इमोशंस तो उनको आप फायदा उठा रही जा रहे हो। ये तो गलत बात है, समझने वाली बात नहीं है। अब वो क्या रहा है भाई, आप छोड़ने, मेरे को सब आपने सब मान लिया, ये सब चीजें मैं समझता हूँ, लेकिन आप छोड़ने को आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपकी टीम, आप कहते हो यार मैं कैसे निकलूं, मैं फंस गया हूँ। भाई छोटी सी बात है। आप एक बंदे फंसे हुए हैं, क्यों? ट्रैफिक की तरह। ट्रैफिक की तरह फंस गए हैं। जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना, एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर, एक गाड़ी इधर। ना साला यू टर्न बच रहा, ना ही आगे जा रहे। अब बंदा कहता है जहां तक जा रहा है चलने दे यार, जो हो रहा है होने दे। क्यों? फंसा दिया, लाइबिलिटीज ले लेके फंसा दिया आपको। बंदा फंसा हुआ है। भाई जिगरा निकाल के निकलो, नहीं तो अपने लोग तुम्हारे नीचे, जब इतने सारे जो लोग आए हैं ना, वो जब छोड़ के चले जाएंगे ना, फिर तुम्हें पछताना होगा एक दिन। उनकी जिंदगियां खराब मत करो। बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करो। रेक्स सर के टाइम पे ना 1100 रुपए की एलोवेरा बोलता थी, 1100 की अराउंड की। और वो 30 दिन चलती थी, 30 डेज। पता है आपको? सोचो। और आज जब से ग्रेग मोगन सर के साथ आई है फॉरएवर, उन्होंने कर दिया एलोवेरा का प्राइस 1672। और इसको करो खत्म 7 डेज के अंदर। 1676 है शायद, 72 ही है, 72 ही है, ठीक है। तो ये प्राइस कर दिया, और आपको क्या कहते हैं, 7 डेज के अंदर करो, मतलब 250 ml रोज पियो। भाई कितने इंडिया में इतने अमीर लोग हैं यार, कितने अमीर लोग हैं कि 250 ml रोज पियेंगे? सोचने वाली बातें हैं। कभी कोई नेटवर्कर ज्वाइन करवाया, कभी कोई गैजेटेड ऑफिसर ज्वाइन करवाया फॉरएवर में? बच्चे ज्वाइन करवा रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्योंकि कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा वो बंदा। भाई जिस चीज की ना शुरुआत ही झूठ से हुई है, आपने 2cc नहीं बताया पहले, 2cc के बाद 4cc नहीं बताया आपने, फिर उसके बाद 8cc नहीं बताया आपने, फिर उसके बाद 2 सुपरवाइजर बनाने हैं वो नहीं बताया आपने। जिस चीज की ही शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत सच झूठ से हुई है, वो कहीं एक अच्छी रास्ते पे कहाँ लेके चले जाएगा? अब यहाँ पे बोलने वाली बातें क्या होती हैं? अरे एक बच्चा है, स्टार्टिंग में आया है, उसको क्या ही पता। उसको हम ABC तो सिखाएंगे पहले, उसको सीधा थोड़ी 5th क्लास का दिखा देंगे। मुझे एक छोटी सी बात बता, गवर्नमेंट पागल है? 18+ बोलती है, लिखा है ना 18+ लोगों को ज्वाइन करना है, तो 18+ है तो भाई उसे पता नहीं है बिजनेस करने आया है वो अपने आप पूरा का पूरा उसे बिजनेस करते हैं। फ्यूचर सरकमस्टांसेस देके चलते हैं, कि आज के सरकमस्टांसेस देके करते हैं? मैं कहूंगा दोनों देख के करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बच्चे को दिखा रहे हैं आज का देख, तू बस आगे का भी आगे मत सोच, आगे का तो को बताना ही नहीं है, आगे जो तू बड़ा होगा तब बताएंगे। ये कौन सी बात है? तुम स्कूल के साथ कहाँ कंपेयर कर रहे हो उसको यार? एग्जाम्पल ही गलत है, बिजनेस की एग्जाम्पल स्कूल के साथ कहाँ कंपेयर कर रहे हो? सोचने वाली बातें हैं यार, सोचने वाली बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यार फ्री होने आए हो, ना कि स्ट्रेसफुल। मुझे समझो इस चीज को, कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री होने आए हो या स्ट्रेसफुल होने आए हो। और ज्यादा अपने सीनियर्स को चेक कर लो, मनदीप कंबोज सर को चेक कर लो, मनदीप अनंत गांधी को चेक कर लो, अरविंद कुमार जी को चेक कर लो, फ्री हो गए वो आज? हो गए फ्री आज? सोचने वाली बात है, वो आज भी काम कर रहे हैं, तो आप कहाँ से फ्री हो जाएंगे सर? टर्नओवर ना भाई 380 करोड़ के अराउंड, 350 करोड़ के अराउंड आ चुकी है फरवरी की। 99% डेट रेशियो है, मैं सीधी बात बताऊंगा। आप ना भाई खूह के डड्डू की तरह, मतलब एक कुएं के डड्डू, मतलब एक कुएं के मेंढक की तरह ना जियो यार। बाहर उठ के देखो, आंखें बंद करके, नहीं 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 हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। अरे भक्त मत बनो, समझो, बाहर देखो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है एग्जैक्ट। अपना चेक क्यों दिखाते हो? अपनी टीम के चेक दिखाओ ना। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अपना चेक दिखा लेते हैं, वो भी 2-2 महीने बाद। ठीक है, 4-4 महीने बाद। भाई टीम का चेक दिखाओ, नेटवर्क मार्केटिंग टीम के दम पे होती है, उनका चेक दिखाओ कितना है, फिर मजा आएगा। सोचने वाली बात है यार। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यार, पैसिव इनकम तो कमाने आ ही नहीं रहे। 30 में 30 लगाओ 6 कमाओ, 30 लगाओ 6 कमाओ, ये वाला काम कर रहे हैं हम। भाई जहां से आपको हर महीने एक्टिव रहना है, जिसका नाम ही एक्टिव क्वालिफिकेशन है, जिसका नाम ही एक्टिव क्वालिफिकेशन रहना है लिख दिया है, तो वो वहाँ पैसिव इनकम कहाँ से ले लोगे? लोग पहले अब ये कहते थे पेटेंटेड बोतल है हमारी, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस हमारा जो है वो पेटेंटेड है। आज कौन सा पेटेंटेड है? आज कोई पेटेंटेड नहीं रह गया ना। कहाँ बन रही है एलोवेरा? नेक्टर कहाँ बन रहा है अपना? हनी कहाँ बन रही है? स्पेन में बन रही है ना। एलोवेरा डिओड्रेंट कहाँ बन रहा है?
ये अपनी टालीवाल लेबोरेटरीज में बन रहा है इंडिया में। सोचने वाली बात है यार, ढालीवाल लेबोरेटरी में बन रहा है। क्या है ये? वो भी नहीं रहा आज, टीम ग्रो ही नहीं हो रही, मैं पहले बता चुका हूं आपको ये चीज। अब सबसे मेन पॉइंट आप समझिए, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, कंपनी किस तरीके से आपको सेल्समैन की तरह फंसा के रख दिया, आपको आपस में ही लड़ा रही है। एक एएस है और उसके ऊपर एक मैनेजर है, उसको 48% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई प्रोडक्ट पे, और आपको मिल रहा है 15%। अब भाई दोनों ने एक ही मार्केट में जाना है, ठीक है? मुझे ये बताओ, ये कस्टमर जो बैठा है ये इससे लेगा या इससे लेगा? आप बताइए, जहां पे बैठे हैं लोग, क्या कहते हैं आप लोग? 15% से लेगा या 48% से लेगा? मैनेजर से लेगा या एएस से लेगा? हाँ जी बताइए। तब 15% है। अरे मैंने मैनेजर से लेगा या सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेगा? सर मैनेजर से। मैनेजर से देगा सर। सीधी सी बात है कि भाई 48% डिस्काउंट है यहाँ पे, उसको वहां पे 15% है गिनती का। वो कह रहा है यहाँ पे तो महंगी पड़ रही है, वो बंदा इससे लेगा, तो भाई ये तो मर गया। और नीचे वाले, तभी तो ये लोग मर जाते हैं, तभी तो नीचे वाले लोग मर जाते हैं हर बार। तो ये आपस में ही लड़ा दिया कंपनी ने, बाहर किसी के साथ तो कौन ही कॉम्पिटिटर करेंगे जब आपस में ही लड़ गए वो। सोचने वाली बात है। अब आपसे उनसे समझने वाली बात है, सर आप विजनरी हैं या सिर्फ यहाँ पे एक्टिव इनकम लेने के लिए आए हैं? उनसे पूछिए, क्या आप विजनरी हैं या एक्टिव इनकम लेने के लिए आए हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में? अगर आप विजनरी हैं तो सर मुझे नहीं लगता कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको एक फ्यूचर लाइफ दे सकती है इंडिया में। सीधी सी बात है। जम्मू में केस हुआ था आज से पहले, आज 2 साल हो गए शायद, साल हो गया शायद, साल 1.5 साल हो गया। जम्मू में केस हुआ था, बड़े पंगे हुए थे वहां पे, उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स लेके मैनेजर सीधा मैनेजर लगवा दिए थे। केस हुए थे बड़े सारे, लोगों के साथ तो पैसे पूसे ठग लिए थे। अब मुझे ये बताओ, जिसने ठगी करी थी मंगू एम्पायर ने, क्या आज भी उनका आईडी टर्मिनेट हो गई? आज भी आईडी टर्मिनेट हो गई? नहीं हुई यार आज। आज भी वो बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है, आज भी वो बंदा बिजनेस कर रहा है। क्यों भाई, फॉरएवर की आईडी क्यों नहीं बंद करी? अब भाई रोहित गुप्ता जैसे और भी जो मेन लोग हैं, सुबेग संधू सर जैसे, रमन गुलेरिया जैसे, इनकी आईडियां आपने बंद कर दी, टर्मिनेट कर दी, टर्मिनेट नहीं करी सॉरी, ब्लॉक इनके आपने चेक रोक दिए। क्यों रोक दिए चेक? उनके वो आज भी बंदा काम कर रहा है, उसने जिसने अनएथिकल वर्क किया है। इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो इनका बंद नहीं हुआ, ये कौन सी बात होती है भाई? समझने वाली बात है। आप खुद सोचिए कि फॉरएवर एक, उनकी मैनेजमेंट एक सही चीज को बढ़ावा दे रही है या किस चीज को बढ़ावा दे रही है, आप खुद समझदार हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो बोले जाता है ना कि बहुत अच्छी सोच है उनकी। एक दिन सोच, उन्होंने देखा कि जिंदगी में किसी को पैसा कमाना सिखा देंगे। एक दिन उनके कोई पैसे मांगने आया, 2 बार पैसे मांगने आया, 3 बार उन्होंने सोचा कि यार मेरे को ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि जिससे लोग पैसा ही कमाना सीख जाएं, मेरे से पैसा ही कमाने लेने ही ना आए, अपने आप ही कमाने लग जाएं। ये क्या है? ये सिर्फ एक इमोशनल स्टोरीज है, ठीक है ना? सोचने वाली बातें हैं। रैक्स मॉर्गन सर ने कुछ और दिमाग सोच के लगाया था, लेकिन रैक्स मॉर्गन सर अब फॉरएवर कर क्या रही है आज? भाई ओपन माइंडेड हो जाओ, अपना कैरियर है, खुद का कैरियर है, दिमाग के ताले खोल लो। वित्त का प्लान रह गया ये सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया, ये वित्त का प्लान है, वित्त खोलते रह जाओगे सारी जिंदगी। क्यों? लेकिन यहाँ पे आप समझदार बनो। यहाँ पे एक डेप्थ को चलाने के लिए 4-5 लोग, 10 लोग, 1000 लोग हैं, तो ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। या यहाँ पे एक ही बंदा हुआ आप अकेले, ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। डेफिनेट सी बात है कि डेप्थ बढ़ेगी ज्यादा तेजी से, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेग चलानी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एक ही लेग को चलाने के लिए। सीधी सी बात है। मल्टीप्लीकेशन तभी होगी यार, डुप्लीकेशन होगी 2 4 8 तभी होगी जब आपका प्लान डुप्लीकेबल होगा। जब आपका प्लान डुप्लीकेबल होगा, हर बंदे के लिए 2 CC करवाना बहुत ही आसान होता, हर बंदे के लिए बिजनेस करना बहुत आसान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात है। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। अब वो गाड़ियां ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, भाई क्यों गाड़ियां दिखानी पड़ती हैं? आपके चेक 50,000 के नहीं आए, 1 लाख के नहीं बना, उसके बाद आप चेक नहीं दिखा रहे। और मुझे ये बताओ, 50,000 1 लाख रुपए आपका मुश्किल से आया है और आपने गाड़ी निकलवा ली, क्यों? कि यार सीसी बढ़ जाएंगे यार, लोग मोटिव बच्चों को मोटिवेट करेंगे, सीसी बढ़ जाएंगे तेरे। उसको धक्के से गाड़ी चकवा दी बेचारे को।
वो जो उसको उसके ऊपर किस्तों पे चुकवा दी गाड़ी, ये ले ले वो ले ले। मुझे बताओ, आप लोग सोचो यार, आपके पापा भी तो 40-50 हजार रुपए कमाते हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली 15-20 लाख की कोई? आपके पापा अगर 1 लाख कमाते हैं, क्या उन्होंने मर्सिडीज चला रहे हो आज? नहीं ना, घर के खर्चे और भी है ना, सोचने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्यों हो रहा है? दिखावा क्यों दिखाया जा रहा है? सोचो, सोचने वाली बातें हैं। लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी फालतू में। डीपली चीजें क्लियर कर दी है मैंने आपको आज, समझ में आने वाली चीजें क्लियर कर दी है मैंने आप सबको। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो मेरा नीचे नंबर है, यस यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, ठीक है। वीडियो के नीचे मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। तो आई एम हेयर टू गाइड यू, राइट। हम कोई बहस के मूड में नहीं हूं मैं, ठीक है। मैं एक जेन्युइन पॉइंट आपके सामने रखा हूं। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आज भी गलत नहीं कह रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, सही चल रही है, बट क्या आपके फ्यूचर के लिए, क्या आपके लिए सही है? आप देखिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आप देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने आए? कंपनी भक्त बनने आया है या अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने आया है और अपनी टीम के लिए कुछ करने आया है? ठीक है, सीधी सी बात समझता हूं मैं, ठीक। सो मिलते हैं टीम, बाय बाय।